हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ से हो। लेट्स मेक दिस सेशन सम इंटरैक्टिव सेशन। सो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया आर यू, या फिर इंडिया से बाहर से हो तो अगर इंडिया के बाहर से कौन से पार्ट से हो, जस्ट टेल मी। ओके, बैरकपुर तो मेरे घर के पास ही है। ओके, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली। ओके, केरला, दिल्ली, पुणे। ओके ओके ओके। So basically, I'm from Kolkata. Okay. My name is Kirti and I'm from Kolkata. Nice to see you all and meet you all from all the parts of India. Okay. तो काफी दूर दूर से भी आप लोग connected हो. And thanks to Zoom, कि Zoom के माध्यम से हम लोग सभी लोग यहाँ पे connect हुए हैं. Now tell me, हम लोग आज किस लिए आए हुए हैं? आज बेसिकली हमारा टारो का वर्कशॉप है। तो टारो क्या है, कैसी है, क्या कैसी चीज है, किस तरीके से टारो को वर्क करते हैं, वही सारी चीजें सीखने के लिए आए हुए हैं। तो किस किस लोगों को यहाँ पे टारो के बारे में पता है? राइट वन इन द चैट बॉक्स जिन लोगों को टारो के बारे में पता है, लाइक व्हाट इज टारो, कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, या फिर टारो के बारे में थोड़ी बहुत भी जिनको नॉलेज है ना, राइट वन इन द चैट। अभी जो लोग स्टूडेंट्स है वो लोग तो मत लिखो, आप लोग को तो मैंने ही पढ़ाया है। जस्ट राइट वन इन द चैट बॉक्स जिन लोगों को आइडिया है टारो के बारे में। ओके ओके, just know it's an guidance card. There's a lot of work. किन लोगों को टारो के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, टू लिख के चैट बॉक्स में सेंड करना। जिनको टारो के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ओके, देयर लॉट ऑफ टू। जिनको टारो आता है या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी यहाँ पे हैं, और जिनको टारो नहीं आता है वो लोग भी यहाँ पे हैं। तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा आपका यहाँ पे आने का। ठीक है, तो वन शॉर्ट रीजन, वन वर्ड का या फिर टू वर्ड का, व्हाई डू यू वांट टू लर्न टारो? आप टैरो को क्यों लर्न करना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो? जस्ट एक शॉर्ट और सिंपल, क्योंकि देखो हर एक चीज का ना कोई मोटिव होना होता है। अगर वो मोटिव नहीं है ना तो मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं करती है। बहुत लोग क्यूरियोसिटी की वजह से भी आए हैं, मैं भी क्यूरियोसिटी की वजह से ही मैंने टैरो लर्न किया था, बाय द वे। ओके, सो यू आर वेरी मच सिमिलर टू मी। हील माई सेल्फ, क्यूरियोसिटी, मेनी ऑफ यू आर सेइंग क्यूरियोसिटी, to help people for predictions, great, for guidance, want to help family, to use it personally and possibly for others, to heal myself. Yeah, tarot is a very good healing tool and बहुत लोग तो शौक से भी टारो सीखते हैं, to know about cards, because I learned tarot शौक से। मैं मेरी टारो की जो अच्छा, बहुत लोग हैं टेलिंग टू सी यू। मैं इतनी फेमस हूँ। चलो देखो, टारो जब मैंने यूज करना या फिर बोल सकते हो जब मैंने सीखना भी शुरू किया था ना, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने टारो को सीखा था, या फिर टारो के वर्कशॉप में भी। मैं भी आज से ऑलमोस्ट 3.5 से 4 साल पहले जब मैं भी टारो के वर्कशॉप में बैठी थी, ऑलमोस्ट अराउंड 2018 और सो, तो मैं भी इसी क्यूरियोसिटी से ही आई थी कि व्हाट इज टारो, बिकॉज मैंने किसी फेसबुक के एड में देखा था नो अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर थ्रू टारो कार्ड्स, और ऊपर इस कार्ड्स के बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थी। तो आई वॉज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई वेंट टू दैट वर्कशॉप एंड वहां पे जाके सर टारो कार्ड्स के बारे में बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, एंड ही वॉज लाइक कि टैरो से आप कहीं ना कहीं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख सकते हो, काफी सारी चीजें, लाइफ की चीजें कर सकते हो, गाइडेंस कर सकते हो। एंड उनके कहने के हिसाब से जो भी चीजें हम लोग पंडित जी से या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछने जाते हैं वो हम टैरो की मदद से कर सकते हैं। किसी का माइंड भी हम टैरो के मदद से रीड कर सकते हैं। इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा बेनिफिशियल थी। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, जब इतनी सारी चीजें टैरो से कर सकते हैं तो मैं ही क्यों ना इसको सीख लूं।
फिर मेरे को नहीं जाना अपना करियर का या फिर अपना फ्यूचर का पूछने किसी और से कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम सबको क्यूरियोसिटी रहती है अपने बारे में जानने की, अपने फ्यूचर के बारे में जानने की। कोई और क्या बता रहा है, सही बता रहा है, गलत बता रहा है, काफी सारी चीजें दिमाग में दौड़ती हैं। प्लस पैसे भी बहुत ज्यादा जाते हैं, कभी कभी उतने पैसे भी नहीं रहते। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये देखो लाइफ टाइम एसेट है, सर सिखा रहे हैं, इतनी अच्छी विद्या है, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई कुंडली नहीं है कि 3 महीने 6 महीने तक सीखना पड़ेगा, कोई मैथ्स नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से मैं भी सीख सकती हूँ। तो इन 2018 आई वाज डूइंग माय, बोल सकते हो कॉलेज में थी मैं उस टाइम पे। आई वाज डूइंग माय कॉलेज एंड फोन्स वगैरह बोलते हैं ना कि स्क्रीन टच फोन वगैरह मार्केट में आया था उस टाइम पे। नोकिया वगैरह के फोन्स और स्क्रीन टच फोन्स जो थे वो मार्केट में आए हुए थे, नोकिया लूमिया एंड ऑल। तो मेरे को वो नोकिया लूमिया लेना था, मैंने पैसे वगैरह जोड़े हुए थे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी नोकिया लूमिया को साइड में रखते हैं, पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद नोकिया लूमिया ले लेंगे। तो जो भी सर की कोर्स की फीस थी, पूरी फीस तो अरेंजमेंट हो नहीं पाई थी, आधी दी थी, आधी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में ली थी, आधी पापा से झूठ बोल के भी, पापा है नहीं घर पे इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज होते तो झाड़ सुनने को मिलता। आधी पापा से झूठ बोल के ली थी, पापा ट्यूशन फीस भरनी है इंग्लिश ऑनर्स की, तो आधी वहां से ली थी, बैंक में जाके डिपॉजिट करके टारो सीखा था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। एंड वो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 2018 में मेरा टारो का सीखना। उसके बाद जब टारो तो चलो सीख लिया, उसके बाद खुद के लिए भी काफी सारी चीजें करती थी, खुद के लिए भी कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे उस टाइम पे कि क्या मैं जो ये पढ़ रही हूँ इंग्लिश ऑनर्स, क्या मेरा वहां पे फ्यूचर है। आज हम लोग उस कार्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे बाय द वे। तो मेरे पास टावर कार्ड आया था, ठीक है। टावर का क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता है, वो लोग हम आज की क्लास में भी सीखेंगे। तो मेरे को तो समझ में आ गया इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आया, मैंने पूछा कि टारो का, क्या मेरा टारो में कोई फ्यूचर है, तो हैरोपेंट कार्ड निकल के आया था, ठीक है। और वही चीज मैं आज कर रही हूँ, टारो में आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाने का काम भी कर रही हूँ। तो मेरे को समझ में आया था कि कहीं ना कहीं आज हैरोपेंट टावर सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे, जस्ट एक स्टोरी आपको बता रही हूँ। तो मेरे को समझ में तो आ गया था इसमें मेरा करियर है। मैं खुद के लिए रीडिंग्स करती थी, लेकिन सर ने बोला था कीर्ति, या फिर सारे स्टूडेंट्स को ही, उस टाइम पे हमारे ग्रुप में करीब करीब 25 बच्चे थे, तो सर ने बोला था प्रैक्टिस करो। मैंने काफी सारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन किए प्रैक्टिस करने के लिए। वहां से किसी कंपनी में एक ऑफर आया था रीडिंग्स वगैरह करने के लिए, काफी सारे लोगों की रीडिंग्स की है बाय द वे कम्युनिटी ग्रुप में एंड काफी सारे फेसबुक ग्रुप्स में। वहां से लोगों ने बोला कि कीर्ति, इट इज रेजोनेटिंग, यानी कि जो भी क्वेश्चन वो पूछते थे उस टाइम पे जब मैं उनका आंसर देती थी, तो वो बोलते थे कीर्ति रेजोनेट कर रहा है, यानी कि तुम जो बता रही हो वो चीजें लाइफ में एक्चुअली में मेरी हो रही है। लेकिन उस टाइम पे काफी सारी लेडीज ने बोला था आई वांट टू पे यू, फॉरेन लेडीज थी। तो पेटीएम जीपे हुआ करता था उस टाइम पे भी, जीपे नहीं बट पेटीएम हुआ करता था उस टाइम पे, लेकिन मेरे को चलाने नहीं आता था। मैंने फीस भी पेमेंट बैंक में जाके कैश डिपॉजिट की थी, अपने ही बैंक से उठा के सर के अकाउंट में कैश में जमा की थी विथ रिसिप्ट। तो वो रिसिप्ट के भी बाय द वे मेरे पास फोटो है, क्योंकि व्हाट्सएप पे भेजा था रिसिप्ट। तो मेरे को वो पेटीएम वगैरह आता नहीं था, मैंने बोला कि एक रिव्यू ही डाल दो मेरे लिए। तो उन्होंने अपने पेज में एक रिव्यू डाला था, वहां से किसी कंपनी ने देखा था और अप्रोच किया था मेरे को। इट वाज द कंपनी नेम वाज एस्ट्रो बाबा। तो उस कंपनी में अप्रोच किया था एज अ टारो रीडर मेरे को काम करने के लिए। दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी, जिस कंपनी का नाम भी कोई नहीं जानता। उस कंपनी से मेरे को कुछ भी अर्निंग्स नहीं हुई, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह हालांकि उन्होंने लिया था, बट मेरी कोई अर्निंग्स वगैरह नहीं हुई। मैं रीडिंग्स करती थी, लाइव जाके रीडिंग्स करती थी, क्योंकि देखो आपको मेरा ऑरा एंड मेरी बात करने की पर्सनैलिटी से समझ में आ रहा होगा, आई एम अ वेरी जोवियल टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी। मैं वो स्ट्रिक्ट टीचर टाइप में से भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा हंसमुख हूँ, स्माइलिंग नेचर हूँ, मेरे को इंटरैक्टिव सेशंस करना पसंद है, मॉडर्न हूँ, मेरे को लाइव सेशंस करना पसंद है, लोगों के संग इंटरेक्शन पसंद है। तो मैं जाया करती थी लाइव, हंसते खेलते लोगों की प्रिडिक्शंस करते। एंड वहां से कहीं ना कहीं दैट टाइम गुरुजी कंपनी वाज ग्रोइंग।
कहीं ना कहीं 2019 टू 20 के आसपास गुरुजी कंपनी की ग्रोथ हो रही थी। तो गुरुजी एस्ट्रो का भी नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे मिल जाएगा। अच्छी खासी कंपनी थी उस टाइम पे, रनिंग थी एंड काफी टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक थी 2020 में। तो मुझे वहां से कहीं ना कहीं एक ऑफर आता है, उनके किसी कंपनी कलीग ने मेरे को देखा था वहां पे काम करते हुए, उनको मेरा काम काफी ज्यादा अच्छा लगा था एंड वो लोग मुझे ऑफर करते हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो आई वाज लाइक, मेरे को इतनी बड़ी कंपनी से काम करने के लिए ऑफर आ रहा है, क्योंकि जब मुझे प्रिडिक्शंस की जरूरत होती थी तो मैं गुरुजी एस्ट्रो के एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाती थी और वहां से प्रिडिक्शंस लेती थी, और मुझे उसी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है। आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू गुरुजी एस्ट्रो बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी जिसने मुझे बहुत बड़ा शाउट आउट दिया था और खुद से बुला के उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की थी वहां पे। मैं फिलहाल उसके बाद भी मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए, आई क्रैक द इंटरव्यूज, वहां पे मैं गई, वहां पे जाके लोगों के लिए रीडिंग्स डिलीवर की, 10,000 प्लस लाइव काउंट रिकॉर्ड ब्रेक किया था उस टाइम पे, बिकॉज 2020 में अभी तो बहुत इजीली हो जाता है बट 2020 में 10,000 की व्यूअरशिप लेके आना एक लाइव सेशन में बहुत मुश्किल हुआ करता था, बट आई डिड इट दैट टाइम। वहां पे इतना अच्छा काम किया कि वहां पे एज अ टारो कंसल्टेंट भी काम किया, एज अ टारो इंटरव्यूअर भी काम किया। इतना ज्यादा अच्छा लगा उनको मेरा काम कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू की जो टीम होती थी आपकी, जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को हायर करते थे, वो पोजीशन भी मिली। हालांकि वो बोलते हैं ना चेंज, तो हर एक चीज का एक चेंज होता है। गुरुजी एस्ट्रो में भी कहीं ना कहीं मेरी जर्नी एंड हुई, करीब करीब बोल सकते हो कि 2023 चल रहा है ना, अभी 22 में एंड हुई मेरी गुरुजी एस्ट्रो के साथ जर्नी। 2 साल वहां पे कहीं ना कहीं मैंने काम किया एंड वहां पे जब एंड हुई तो मुझे एस्ट्रोटॉक की कंपनी ने, बोल सकते हो अगेन, एक ऑफर देके, क्योंकि अभी की लीडिंग कंपनी एस्ट्रोटॉक है, तो वहां की एक लीडिंग कंपनी ने ऑफर देके मुझे अपनी कंपनी में बुला लिया। दैट वाज अ गुड ऑफर, आई एक्सेप्टेड इट। नो ग्रजेस टू बोथ द कंपनीज, दोनों ही कंपनीज ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। तो ये थी मेरी जर्नी, जो कि मैंने भी क्यूरियोसिटी से स्टार्ट की थी। लेकिन ये जो आपकी क्यूरियोसिटी थी ना, मुझे खुद भी नहीं पता था कि गुरुजी एस्ट्रो से ऑलमोस्ट 1 लाख तक का सैलरी चेक मैं वहां से उठाऊंगी, लोगों की मदद करके और रीडिंग्स डिलीवर कर। कुछ नहीं, डेली आपको 4 से 5 घंटा ही मैं काम करती थी, ज्यादा काम भी नहीं करती थी, बट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक का भी सैलरी चेक मैंने वहां से उठाया हुआ है, गुरुजी एस्ट्रो से भी एंड एस्ट्रोटॉक से भी। तो एक जो एवरेज एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरो कार्ड रीडर की जब एक वो अच्छे लेवल पे आ जाता है, और एक अच्छे लेवल पे आने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप में एक ही चीज लगती है, हार्डवर्क एंड शिद्दत। अब बात करते हैं कि टैरो से हम लोग एक्चुअली लर्न कर करके क्या क्या अचीव कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, आप सभी लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट, कोई ना कोई ऐसा टाइम आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार मैंने तो ये डिसीजन लाइफ में गलत ले लिया। आया है कि नहीं आया है? आया है। अगर सब, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपने जो लाइफ में आप चीजें लेने जा रहे हो या फिर जो भी डिसीजंस आप लेने जा रहे हो उसके बारे में आप पहले से ही गाइडेंस निकाल लो, तो क्या आप उस गलत डिसीजन पे जाओगे? एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपका, ठीक है, अपने ही लाइफ का एक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ टाइम पहले ना हमने एक काम वाली रखनी थी, यानी कि जो खाना वगैरह बना सके, बिकॉज मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा रहते हैं, तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं ही सारा काम भी करूँ एंड खाना भी बनाऊं, बिकॉज मेरे को वर्कशॉप भी करने रहती है, अपनी खुद की भी पढ़ाई रहती है एंड पापा इज ऑल्सो बिजी। तो हम लोगों ने एक मेड रखनी थी खाना वाना बनाने के लिए। तो मैंने टैरो से पूछा कि क्या मुझे ये वाली मेड, जो मेरे पास ऑप्शंस थे, क्या मुझे ये वाली मेड रखनी चाहिए? टैरो में आंसर आया डेविल। डेविल कार्ड आया था बाय द वे, आज हम लोग डेविल भी पढ़ेंगे। और भी कुछ कार्ड्स थे, बस एक मेजर आपको बता रही हूँ, डेविल आया। उसके बाद एक सेकेंड,
तो मैंने पूछा कि क्या मुझे ये मेड रखनी चाहिए, डेविल आया। तो आंसर तो भाई ना था कि आपको नहीं रखनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस पूछा तो उसमें भी आपका 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, 8 ऑफ कप्स आया था। इस सारी चीजों के भी ये कार्ड्स है बाय द वे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मेरे को भी चाहिए था कि कोई पर्सन आ जाए मेरे घर में, पापा को भी चाहिए था यार कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, हमारे पास ऑप्शंस कम थे। तो टैरो की गाइडेंस को नामंजूर करते हुए, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, मैं बता रही हूँ आपको ताकि ये गलती आप ना करो, हमने रखा उनको। एंड रखने के बाद क्या हुआ, वो आई, अच्छा खासा घर का नुकसान करके गई, कुछ चोरी वोरी भी करके गई, प्लस घर का नुकसान करके भी गई, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड पूरा का पूरा उड़ा दिया क्योंकि स्विच ऑन करके छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो खर्चा तो बना ही बना 20-30 हजार का उसको पूरा रिपेयर कराने के लिए, क्योंकि पंप का कनेक्शन भी जल गया था जो कि ग्राउंड वाटर से आता था। ग्राउंड वाटर जब चेंज करना होता है तो नीचे पूरे 100 फीट नीचे पाइप चेंज करनी पड़ती है। प्लस जो चोरियां वगैरह करके गई वो भी लेके गई। तो उस टाइम पे मैंने टैरो की गाइडेंस नहीं मानी थी। समझ लो, कार्ड्स हमेशा एक्यूरेट होती है, समझने का तरीका होता है। अभी ये तो इजी लेवल के कार्ड्स थे, कुछ टफ लेवल के कार्ड्स भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लास ना आज थोड़ी लेट खिंचेगी, 9:30 बजे तक खिंचेगी। ठीक है, तो खाना वगैरह भी अगर खाना है तो लेके बैठ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आपकी टैरो की गाइडेंस। टैरो ने आपको पहले ही बता दिया था कि काम नहीं करना है, बट मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बीइंग अ टैरो रीडर ऑल्सो, मैंने उसके अगेंस्ट में जाके काम भी किया और कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते। मुझे ये चीज पता थी। ठीक है, तो आपके लाइफ में भी अगर आपको पहले से कोई चीज जाननी हो, या आपको मान लो कोई इंसान को घर में रखना हो, या फिर कोई भी करियर ऑप्शन चूज करना हो, तो उसके बारे में भी अगर आपको पहले से पता चल जाता है तो देन यू कैन वर्क ऑन इट, उसके अगेंस्ट में या फिर उसका अदर ऑप्शंस क्या है, यू कैन वर्क आउट फॉर इट। ठीक है, एक ये एडवांटेज होता है टैरो का, आने वाले टाइम में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो चीज निकाल सकते हो। प्लस एक और चीज होती है, दैट इज मैरिज लाइफ में आप लोगों को पता है कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली मिलाई जाती है ना। कुंडली मिलाने के बाद भी कितने लोगों की शादी टूटती है, होती है कि नहीं, और क्यों होती है? वर्स्ट केसेस, आपको मैं वर्स्ट केसेस के रीजंस बता रही हूँ यार, थोड़ा सा बोलूंगी कैमरास ऑन कर लो। अभी बिना फर्स्ट स्क्रीन पे भी आधे से ज्यादा लोगों की कैमरा ऑफ है, पढ़ाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को। ठीक है, नींद आ जाएगी वरना आपके मेंटर को। ठीक है, तो शादी में वर्स्ट केस का एग्जांपल दे रही हूँ जहां पे कुंडली भी मिल रही थी लेकिन फिर भी डिवोर्स हो गया। क्या रीजन था वहां पे? जो लड़का था उसकी इंटेंशन सही नहीं थी। ये एक लड़के का एग्जाम्पल है, सिमिलर एग्जाम्पल मेरे ही घर में एक लड़की का भी है। जो लड़का था उसकी इंटेंशन सही नहीं थी, लड़की पैसे वाली थी, उसको लड़की से दहेज या फिर लड़की के घर वालों से सिर्फ दहेज लेना था, उसके बाद शादी रफा दफा हो गई। बहुत लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे, शायद उनके घर में भी हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरे ही घर में, मेरे ही नानी के घर में मेरे मामा जी की शादी हुई थी, उनका भी सेम इशू था। जो लड़की थी उसके इंटेंशन सही नहीं थे, उसको भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो जेवर वगैरह लेके सेकंड दिन ही रफा दफा। कुंडली मिली थी बाय द वे, गुण मैच हुए थे, पंडित जी ने मिलाई थी। इस सब केसेस में भी टैरो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपने जिसके साथ भी शादी कर रहे हो ना आप, उसके माइंड में आपको लेके और शादी को लेके क्या चल रहा है इस वक्त, वो चीज कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन करके बता देती है। जो लोग भी एडवांस्ड स्टोरी टेलिंग जानते हैं टैरो में, यानी कि वो जो बोलते हैं ना टैरो, अच्छा चलो टैरो की बात चल रही है तो आप सभी लोगों ने टैरो की एडवर्टाइजमेंट्स तो देखी होंगी फेसबुक वगैरह में। वो होते हैं ना बड़े इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट, देखिए लंबे लंबे नाखून, एक क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल बॉल के ऊपर वो लंबे लंबे नाखून घुमाते हुए, किस किस ने देखी है? यस लिख के भेजना। बहुत मोटी मोटी अंगूठियां, ऐसा लगता है कि वो लोग कोई जादू टोना कर रहे हैं, जादू से माइंड रीड कर रहे हैं। भाई एक्चुअल चीज बताओ ना, जादू नहीं होता है। देयर इज अ सिंपल टेक्निक कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। टैरो में एक एडवांस टेक्निक होती है, कुछ कार्ड्स के साथ एक साथ प्रिडिक्ट करके स्टोरी टेलिंग, कार्ड्स को कनेक्ट करके। वो अगर स्टोरी टेलिंग आती हो ना
तो वो सारी चीजें तो क्लाइंट अट्रैक्शन टेक्निक्स है। आपने कार्ड से ही स्टोरी टेलिंग करके सामने वाले के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है वो बता देना है, जिसके थ्रू करंट फीलिंग्स, वो आजकल की दुनिया में अगर आपने एस्ट्रोटॉक डाउनलोड किया होगा या फिर बहुत सारी चीजें देखी होगी, तो एस्ट्रोटॉक या फिर गुरुजी में लोग पूछते हैं कि मैम करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि सामने वाले पार्टनर के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है वो बता दो। तो वो सारी चीजें स्टोरी टेलिंग के थ्रू पॉसिबल है। आपकी शादी कब होगी, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ उटपटांग चीजें चल रही है कि नहीं सामने वाले के दिमाग में, उसकी इंटेंशंस क्या है आपके लिए, कौन सा इवेंट कब होने वाला है। आपके पास करियर में अगर 7-8 ऑप्शंस है, मान लो आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स के बीच में चूज करना है, या फिर आपको एमबीए करना है, सीए करना है, सीएस करना है, किसमें मेरा करियर ऑप्शन बेटर होगा, मार्केटिंग में होगा, सेल्स में होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। तो वो सारी चीजों का सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। क्यों? और ये इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि काफी बारी हम लोगों ने देखा है कि जो लोग होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं वो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे, आईएएस आईएएस में जाएंगे, कभी सीए सीएस में जाएंगे, कभी सीए एग्जाम्स को क्रैक करेंगे, किसी किसी का तो 32वें बार में भी सीए क्रैक भी होता है, और वो सोचते हैं कि अब पास हो जाएंगे, अब पास हो जाएंगे, अब पास हो जाएंगे। तो अगर आपकी लाइन ही सीए नहीं है तो आपने पास नहीं होना है। हर एक पर्सन एक एट्रीब्यूट, एक नेचर के साथ पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को प्लम्बिंग का काम अच्छी तरीके से आता होता है तो किसी को अकाउंट्स। अभी मेरे को टैरो का काम अच्छे से आता है, मेरे को ऑकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। मेरे को अगर कोई अकाउंट्स का काम दे देगा ना, या फिर ये भी बोलेगा कि बिल चालान बना दो, तो मैंने बोलना है कि ये मेरे से कंप्यूटर में नहीं बनेगा, वो जो बुक होती नहीं है उसमें मैं नाम वाम लिख दूंगी तो लिख दूंगी, या फिर तुम कर दो, किसी और को हायर कर लेना है मेरे को। अकाउंट्स तो मेरे से हैंडल ही नहीं होते, सीएस का काम दे दो तो मैं उसको उसी का गिफ्ट दे दूं, मेरे से 1% नहीं होने वाला, क्योंकि वो मेरे हाथ की नहीं है। सीए वाले को दे दो, उनके अकाउंट्स वाले को दे दो, उनके पास एक बार में करके दे देंगे। उनको टैरो दे दो, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर देना है, उनसे टैरो नहीं होने वाला। तो हर इंसान की एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। और एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि हम एज अ पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे काफी एजेड यंग सारे किस्म के लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग पेरेंट्स भी होंगे, हम सभी लोग ना अपने अपने घर में बच्चों को फोर्स करते हैं कि बच्चा तुझे क्रिकेटर बनना है, या फिर तुझे डॉक्टर बनना है, या फिर तुम्हें सीए बनना है। करते हैं कि नहीं करते? ये वाली चीज ना थोड़ी सी हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज हर बच्चे का अंदर एक नेचर होता है, अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। वो अगर उसके हिसाब से काम करेगा ना तो वो ज्यादा सक्सीड होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में भी ये था पापा का कि इंग्लिश ऑनर्स पढ़ो, इंग्लिश ऑनर्स में टीचिंग करो और वहां पे अपना करियर सेट करो। मैंने अपनी अच्छी खासी चलती हुई कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है बाय द वे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है। घर वालों ने फर्स्ट में तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, ना कोर्स के लिए पैसे भी मैंने झूठ बोल के मांगे थे बाय द वे, एंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। लेकिन आज इस लेवल पे हूँ कि मेरे को कोई रोकता नहीं है। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें होती हैं। जिसलिए रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स का मुझे नहीं पता, रिकॉर्डिंग्स नहीं दूंगी। रिकॉर्डिंग्स दे देना तो आपने लाइव क्यों करना है? ठीक है, तो ये सारी चीजें बाय द वे आपकी होती हैं। कहाँ थी मैं? रिकॉर्डिंग्स का बोला, मैं भूल गई अपना टॉपिक, किधर थी मैं? एक सेकेंड। हाँ, तो अभी ऐसा है कि कोई भी इंसान मुझे कहीं ना कहीं रोक नहीं सकता। मेरे को जो भी चीज करनी हो, जो भी चीज चाहे मुझे कोई पहनना हो, रोकना, कोई भी चीज, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चीज करनी है जो आपको इंटरेस्ट देना हो। टैरो की जो वर्कशॉप है वो हमारी 3 दिन की होती है बेसिकली, आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। आपने देखना है क्योंकि यहाँ पे काफी लोग क्यूरियोसिटी से आए हैं। मेरे पढ़ाने का टेक्निक या फिर टैरो कार्ड्स आपको इंटरेस्ट करते हैं या नहीं, आपकी जर्नी इसके बाद उस लेवल के हिसाब से डिसाइड होंगी, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मेरे को वो एड देख के, मेरे को वेबिनार देख के इंटरेस्ट हुआ था, इसलिए शायद मैंने टैरो सीखा। यहाँ पे बहुत लोगों को इंटरेस्ट आएगा, मोस्टली अगर 138 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि 70 लोगों का इंटरेस्ट हो, बाकी 70 लोगों का इंटरेस्ट ना हो।
तो आपको देखना है कि आपका इस कार्ड को लर्न करने में या फिर इस करियर में आगे बढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट है या नहीं। मैंने जो चीजें बताई होंगी आपको कि ये चीजें आप देख सकते हो टैरो के थ्रू, सिर्फ यही नहीं है, इसको प्लस करके भी अनगिनत चीजें देख सकते हो। ब्लैक मैजिक है या नहीं, देन आपका करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है, करियर क्या है, लव रिलेशनशिप्स क्या है, डिवोर्स होगा या नहीं, शादी कब होगी, किस टाइम पे होगी, कौन से मुहूर्त में होगी, काफी सारी चीजें इसमें आती है, कवर अप होती है, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं धीरे 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 सीखेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग क्लास पे, दैट इज टैरो। टैरो पे आ जाते हैं। तो बेसिकली टैरो क्या है? टैरो इज बेसिकली अ कार्ड गेम है कहीं ना कहीं हमारा। और ये कितने कार्ड्स होते हैं इसमें? बेसिकली 78 कार्ड्स होते हैं। इसी 78 कार्ड्स को जिसने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, तो इसी 78 कार्ड्स की मदद से सारी की सारी फ्यूचर टेलिंग्स और सारी की सारी प्रेडिक्शंस जो है आपकी होती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कार्ड्स के मीनिंग एंड कार्ड्स की चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे, एक टॉपिक तो आपका छूट ही गया, ठीक है, शायद मैं बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। दैट इज, जब आपको मैंने बताया था कि मैंने अपनी सैलरी चेक उठाई थी, दैट वाज अराउंड 1 लाख के आसपास। ठीक है, तो मेरे पास अपनी सैलरी चेक तो नहीं है, बट आप लोगों को यकीन दिखाने के लिए दिस इज अ सैलरी शीट ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं पढ़ाती भी हूँ, टीचिंग भी करती हूँ, एंड हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कंपनीज में हैं, अलग अलग पोर्टफोलियोज में हैं। ठीक है, काफी लोगों के यूट्यूब अकाउंट्स भी है, वहां से भी मोनेटाइज करते हैं। तो दिस इज अ सैलरी शीट ऑफ वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स, जो जिसने मुझे भेजी है कहीं ना कहीं, उसकी देख सकते हो। ये कहीं ना कहीं नवंबर 2021 की सैलरी शीट है। देख सकते हो कि 51,000 टैक्सेस देने के बाद, 6400 टैक्स देने के बाद, 6400 टैक्स देने के बाद कहीं ना कहीं 51,000 शी हैज अर्न्ड। यहाँ पे 46,000 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 63,000 इन द मंथ ऑफ सितंबर, 74,000 इन द मंथ ऑफ मे, आई गेस 2022, रिसेंट की ही है ये, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 77,000 इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, 50,000 इन मार्च। इसमें फिक्स नहीं रहती, आप जितना काम करते हो उतना उठाते हो। 63,000 इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022, 96,000 टैक्स कटा है 12,000। 1 लाख के ऊपर कमाई थी, टैक्स कटा है 12,000, देन उसके बाद 96,000 इन द मंथ ऑफ जैन 2022। दिस इज वन ऑफ किसी मेरी स्टूडेंट का है, ठीक है, एंड दिस इज 66,000। चलो, so this was the salary sheet and everything. Now let's come to our class, that is our tarot workshop की class। ठीक है, फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि टैरो कार्ड्स आया कहाँ से है आपका। अभी देखो कौन से सदी में टैरो कार्ड्स आया है, कौन से ईस्वी में आपका टैरो कार्ड्स ओरिजिनेट हुआ है ना, दैट इज हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत साल पुराने कार्ड्स है आपके। ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 14 से 15 सेंचुरी, एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि 14 टू 15 सेंचुरी के आसपास हमारे टैरो कार्ड्स आए थे। और उस टाइम पे उस टैरो कार्ड्स को एक कार्ड गेम भी बोला जाता था, बहुत ज्यादा इसको नॉन फॉर्मेट में नहीं था, एंड ये तरोची नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग क्या करते थे ना, वो जो नॉर्मल आपकी कार्टोमेंसी में जो कार्ड गेम्स नहीं होते थे, ताश के पत्ते, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो ताश के पत्तों के रूप में ही थे। धीरे धीरे जब इससे मान लो एक कार्ड उछल के गिर गया, या फिर इससे किसी ने एक इंसान ने प्रिडिक्शन करना शुरू कर दी, तो धीरे धीरे वो पॉपुलैरिटी गेन होना शुरू हुआ टैरो कार्ड गेम्स में। और जैसे जैसे वो पॉपुलैरिटी यानी कि फेमस होना शुरू हुआ, वैसे वैसे ये वाली जो चीज थी, टैरो की जो चीज थी, वो डिविनेशन में इस्तेमाल होने लगी, यानी कि फ्यूचर टेलिंग, प्रिडिक्शंस वगैरह में इस्तेमाल की जाने लगी। अब मुझे एक चीज बताओ, 14 से 15 सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि बहुत पुराने युग की बात कर रही हूँ। उतने पुराने युग में 1400 1500 बीसी में कौन लोग प्रिडिक्शंस किया करते थे? जो चर्चेस रहा करते थे, या फिर जो भी मंदिर वगैरह रहा करते थे, वहां पे जो प्रीस्टेस होते थे, या फिर जो पंडित लोग होते थे, वही लोग प्रिडिक्शंस किया करते थे। उन्हीं लोगों के पास लोग जाया करते थे, और वो सर पे हाथ रख देते थे, या फिर कोई भी चीज बोल देते थे तो लोग विश्वास कर लेते थे।
अगर उनकी चीजें कोई और आम इंसान करने लगेगा तो उनके पदवी पे एक वो अर्थक्वेक नहीं आ जाएगा, उनकी पदवी नहीं हिल जाएगी। तो उस डर की वजह से उन्होंने लोगों में एक डर फैलाना शुरू किया कि टैरो क्या है। टैरो बोल सकते हो कि बुरी चीज है, विचेस टैरो को करती है, यानी कि जो भी भूत पिशाच का काम करती हैं या फिर जो भी चुड़ैल होती हैं वो लोग टैरो करती हैं। तो इनसे दूर रहो या फिर इस तरीके की चीजों से दूर रहो, ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। और उस टाइम पे इस मिसकंसेप्शन को, इस गलत धारणा को और ज्यादा फेमस करने के लिए उन्होंने इसको बहुत सारे फिल्म्स एंड थिएटर्स में, ड्रामास में दिखाना शुरू किया, टैरो को लेके आए और विचेस के थ्रू उस कंसेप्ट को पोर्ट्रे किया गया। क्यों? क्योंकि देखो, एक फिल्म को, एक शॉर्ट मूवी को या फिर एक थिएटर को एंटरटेनमेंट पर्पस में बहुत लोग देखने आएंगे। जब बहुत लोग देखने आएंगे तो उसकी चर्चा बहुत होगी। और आजकल भी हम लोग फिल्म्स के थ्रू ही जब जागरूकता जाहिर की जाती है ना लोगों में, तो ये बड़ा अच्छा टेक्निक हो गया। इसीलिए पुराने जमाने की इंग्लिश फिल्म्स में आप देखोगे विचेस टैरो का यूज करती हैं, विचेस के साथ टैरो को दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। इसीलिए आपको लंबी लंबी नाखून और वो क्रिस्टल बॉल्स की वगैरह की चीजें दिखेंगी। अब समझ में आया? ये एक बेसिकली मिसकंसेप्शन है। अभी भी टैरो के बैच में मुझे आज की सदी में भी लोग आके पूछते हैं, मैम हमारे घर वाले बोलते हैं कि टैरो नेगेटिव एनर्जी है, गंदी चीजें हैं, ये है वो है, काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को अभी भी आते हैं। ठीक है। और एक चीज, और एक मिसकंसेप्शन जो पाल के भी रखा है अभी के हिंदू गुरुओं ने या फिर अभी के नॉर्मल मॉडर्न डेज के गुरुओं में, कि टैरो जो है ना वो मुस्लिम्स नहीं सीख सकते। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ही किसी वेबिनार में, एंड मेरे काफी सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं। तो अभी ये मिसकंसेप्शन भी आ रहा है बाय द वे मॉडर्न डे वर्ल्ड में, आप लोगों को जानने के लिए बता दो। तो ये कोई भी धर्म से ओरिएंटेड नहीं है, हर धर्म के लोग इसे सीख सकते हैं। I have Christians, I have Englishmen, I have Muslims community people, I have Punjabis, और भी हैदराबाद तमिलनाडु से भी पीपल्स, केरला से भी पीपल्स ने सीखा हुआ है, काफी सारे लोगों ने सीखा हुआ है, एंड दे आर एक्चुअली डूइंग इट। तो ये कोई धर्म का फाउंडेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें, अगर यहाँ पे भी कोई मेंटर या फिर कोई गुरु है, अगर वो ये सारी चीजें लगा रहे हैं ना, प्लीज अवॉइड डूइंग इट। ओके, चलो। तो ये सारी मिसकंसेप्शंस वगैरह राइज होना शुरू हुई, तो उन मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए until and unless, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, until and unless Rider-Waite tarot deck was introduced in the year 1909। अभी ये जो Rider-Waite, ये जो डेक हम लोग जो अभी यूज करेंगे ना, नाउ दिस इज कॉल्ड द Rider-Waite tarot deck। ठीक है। तो ये Rider-Waite tarot deck जो है वो 1909 में आपका आया था। तो जब तक कि ये टैरो डेक नहीं आ गया तब तक आपकी ये मिसकंसेप्शंस वगैरह चल ही रही थी। लेकिन पैमेला कोलमन स्मिथ एंड आर्थर एडवर्ड वेट, जिन्होंने इस टैरो डेक को साथ में मिलके बनाया है, ये बेसिकली एक साइंस के का कम्युनिटी, एक ऑकल्ट साइंस का कम्युनिटी ग्रुप चलाते थे। और ये इन्होंने ये टैरो डेक बनाया, इन्होंने वो सारी मिसकंसेप्शंस को कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश की। एंड ये जो आपका टैरो डेक बना है ना, यही टैरो डेक कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी अभी भी चला जा रहा है, चला जा रहा है। एंड अभी बोल सकते हो 1909 में बना था, 2023 चल रहा है, 100 साल के ऊपर हो गया है, यही टैरो डेक चलता है। इंटरव्यूज में भी इसी से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सारे टैरो डेक्स आपके बाद में आते हैं। और किसी ने भी टैरो सीखना होता है, राइडर-वेट से होती है उसकी शुरुआत। ठीक है। तो हम लोग भी राइडर-वेट टैरो डेक ही आज पढ़ेंगे, बिकॉज ये है आपकी टैरो जर्नी की नींव। आपकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके बाद चाहे कोई भी टैरो डेक क्यों ना पढ़ लो। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टैरो की तरफ, यानी कि ये जो टैरो डेक है, ये 78 कार्ड्स का जो हमारा मेजर डेक है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसके भी पार्ट्स है। बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं एंड माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 56 कार्ड्स। दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? एक चीज समझ के चलना, टैरो जो है ना वो इंसान के ऊपर की चीज है, यानी कि इंसान के लाइफ की चीजों के ऊपर बेस की हुई चीज है। अभी इंसान के लाइफ में कुछ मेजर चीजें होती हैं, कुछ माइनर चीजें होती हैं।
रोजमर्रा की झगड़ा किचकिच ये आपकी माइनर चीजें। कोई इंसान मर गया तो वो मेजर चीज हो जाएगी। आउच, वेट। ओके, सो कोई इंसान अगर मर जाता है, बेसिकली यहाँ पे भी एक इंसान अभी मर गया, दैट इज कॉकरोच। तो कोई इंसान अगर मर जाता है तो वो मेजर चीज होती है। एंड लाइफ में छोटी मोटी चीजें लाइक झगड़ा लड़ाइया या फिर छोटी छोटी चीजें, घर छोड़ के 1-2 दिन के लिए चले जाना, दीज आर लाइक माइनर माइनर चीजें। ठीक है, तो टैरो इज ऑल्सो बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर मतलब लाइफ की आपकी बड़ी बड़ी चीजें, अरकाना का मतलब होता है लाइफ के सीक्रेट्स, क्योंकि टैरो इज बेसिकली लाइफ के सीक्रेट्स। ये सीक्रेटिव कार्ड है, बिकॉज फ्यूचर एंड पास्ट जो आपको पता नहीं हो वो टैरो रीडर्स बता देते हैं। आपके पास्ट में क्या हुआ है आपने उसको बताया नहीं होगा, वो आपको बता देंगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं आइडिया दे देंगे। तो दिस इज कहीं ना कहीं सीक्रेटिव चीजें, नॉलेज वाली सीक्रेट की चीजें। तो अरकाना मीन्स नॉलेज ऑफ द सीक्रेट, यानी कि उस सीक्रेसी की नॉलेज। तो मेजर इज बड़े बड़े सीक्रेट्स लाइफ के, एंड माइनर इज लाइफ के छोटे छोटे सीक्रेट्स। ओके, आज हम लोग सिर्फ मेजर अरकाना के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज 3 दिन में 78 कार्ड्स तो आपके कवर होंगे। 78 कार्ड्स का एक बेसिक टू एडवांस का स्ट्रक्चर आपका कवर होगा इस 3 दिन में। आज हम लोग मेजर के बारे में पढ़ेंगे, कल हम लोग माइनर्स के बारे में पढ़ेंगे, माइनर्स के 2, फिर परसों 2, ऐसे करके पढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ मेजर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में सारा बताऊंगी तो वो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर अरकाना में आपके 22 कार्ड्स आते हैं। अभी ये जो 22 कार्ड्स है ना, इनको ट्रम्प कार्ड भी बोलते हैं, और ये 1 से लेकर 22 तक नहीं जाता है, ये 0 से लेकर 21 तक जाता है। शून्य से आपकी जर्नी शुरू होती है, और वो बोलते हैं ना शून्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं 1 के आगे 0 लगा दो, और 0 लगा दो, 0 लगा दो, तो कहीं ना कहीं 10, 100, 1000, 1,00,000, 1 करोड़ हो जाता है। तो शून्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, शून्य इज द स्टार्ट। तो आज हम लोग शून्य से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से 21 तक अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 22 कार्ड्स होते हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास टैरो कार्ड्स हैं वो टैरो लेके बैठ सकते हैं, जिनके पास नहीं है नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपके सारे के सारे कार्ड्स के पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, प्लस उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, फूल पे आ जाते हैं। अभी फूल का जो कार्ड है ना, दैट इज, फूल का मतलब क्या होता है? फूल का मतलब होता है कि बुद्धू। अगर हम लोग वर्ड का मतलब लेके चले तो बुद्धू ही होता है। हम लोग किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग 0 लेवल पे होते हैं ना, हमको उसकी कोई नॉलेज नहीं होती है। अभी अभी आप लोग भी बोल सकते हो कि टैरो की कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आपको उतनी नॉलेज नहीं है। आपको कहीं से नॉलेज मिलेगी तब आपने इस पे आगे बढ़ना है। तो आप भी कहीं ना कहीं उस फूल के लेवल पे ही हो। तो फूल का मतलब होता है ना किस, और एक चीज नोटिस करनी है टैरो में, कोई भी कार्ड हो, यानी कि ये मेजर अरकाना का पहला कार्ड है, इसी तरीके से माइनर अरकाना के भी पहले 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 कार्ड्स आएंगे। किसी भी अरकाना का या फिर किसी भी कार्ड के सेट का जो पहला कार्ड होता है ना, वो न्यू बिगिनिंग को ही शो करता है, नई शुरुआत, क्योंकि वहां से उस सेट की स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी इस सेट की स्टार्ट हो रही है मेजर अरकाना की। तो यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग, नई चीजों को दर्शाएगा। अभी फूल का जो मतलब होता है ना, ये बड़ा बोल सकते हो कि कैसा दिख रहा है आपको, बच्चा टाइप दिख रहा है। बच्चे कैसे होते हैं? बड़े मस्त मौला से होते हैं, उनको किसी चीज की केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्र वगैरह नहीं होती है। आई मी माई सेल्फ वाले लोग होते हैं, बड़े मस्त होते हैं। उनको ट्रैवल करना, घूमना फिरना, घर से ज्यादा बाहर जाना, उनको घर पे रहना भी नहीं, बाहर लेके चले जाओ खुले ग्राउंड पे, वो हाथ छोड़ के भागेंगे। तो ही इज ऑल्सो अ पर्सन, वो फूल टाइप के, बच्चे टाइप के नेचर में ही आता है, जहां पे उसको नई नई चीजें करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, क्रिएटिविटी करना, कुछ नई नई चीजों पे जाना उसको काफी ज्यादा पसंद होता है। एंड जैसे हमारी मम्मियां नहीं होती है, बच्चों के पीछे भागती रहती है, तो यहाँ पे वो उसका जो पपी है, ही इज बेसिकली उसके पीछे जो है वो भाग रहा है, उसको पकड़ते हुए कि रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। एंड बच्चा कैसा है? बच्चा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख रहा है आंख बंद करके, क्योंकि बच्चों का नेचर होता है आंख बंद करके कि कहीं पे भी चलना। अभी बच्चे ट्रेन के पास जाए या फिर किसी माउंटेन के पास जाए, उनको नहीं पता होता है कि आगे खाई है। तो ही इज ऑल्सो लाइक दैट, उसको पता नहीं है आगे खाई है,
एंड उसका जो वेल विशर है, उसकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है उस बच्चे को, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ यस कार्ड। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मजिशियन पे, ठीक है। मजिशियन, मजिशियन का जो हमारा कार्ड है ना, एक सेकेंड, चलो, मजिशियन का जो कार्ड है वो हमारा, अभी मजिशियन का मतलब क्या होता है? मजिशियन का मतलब आप लोगों ने, आप सभी लोग तो बच्चे हुए होंगे किसी न किसी टाइम पे, या फिर आपके बच्चे को आप मैजिक शोज में तो लेके गए होंगे ना। तो मजिशियन का मतलब क्या होता है? जो मैजिक दिखाता है, जो हमारे सर्कस या फिर जो हमारे मैजिक शोज में जो मजिशियन होता है, जादूगर होता है, वही है कहीं ना कहीं हमारा वो मजिशियन। अभी ये वाला जो मजिशियन है ना, वो क्या करता है? जादू करता है। इसीलिए इसके पास कहीं ना कहीं चारों एलिमेंट्स है। अभी ये जो चारों एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे देखोगे एक कॉइन पे स्टार रखा हुआ है, एक कप है, एक तलवार है, और एक लकड़ी का एक डंडा भी है। तो दीज आर द फोर एलिमेंट्स। ये जो चार एलिमेंट्स है ना, ये आपके हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि टैरो में ये चार एलिमेंट्स भी आपके आते हैं। ये पर्सन कैसा दिख रहा है? अभी मजिशियन कैसा होता है आपका? मजिशियन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, आपको बोल सकते हो अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है। आप उसके सामने जाके मतलब बोल सकते हैं मंत्र मुग्ध हो जाते हो मजिशियन के सामने जाके। तो ये वो वाला मजिशियन है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इसमें भरपूर है, भर भर के। ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो एक इन्फिनिटी का सिंबल है। ये जो 8 का सिंबल है ना, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी सिंबल, यानी कि ये डिवाइन की पावर से कहीं ना कहीं ब्लेस्ड है। एंड इट्स ऑल्सो अ यस कार्ड। इसको कहीं ना कहीं हम लोग यस की कैटेगरी में भी लेते हैं। इसके बाद हम लोग चले आएंगे हाई प्रीस्टेस के कार्ड पे, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का हमारा जो कार्ड है, हाई प्रीस्टेस, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? प्रीस्ट का मतलब होता है हमारा वो मंदिर का, या फिर बोलते हैं ना, मंदिर की जो मेन जो मुख्य सदस्य होती है उनका नाम होता है प्रीस्ट। तो ये प्रीस्टेस है, यानी कि लड़की के ओहदे में है, यानी कि वुमेन के ओहदे में है। ओके, दिस इज बेसिकली शार्प। ओके, शार्प माइंडेड होगा ये। सो ये जो है बेसिकली वो लड़की के पोजीशन पे है। अभी इसको अगर आप देखोगे ना गौर से, तो इसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? एक बुक पकड़ी हुई है, और बुक पे नाम क्या लिखा हुआ है? TORA। तोरा जो होता है ना, दिस इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है टैरो, यानी कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं। और टैरो क्या होता है? आपकी गुप्त चीजों का ज्ञान, यानी कि इस लेडी के पास गुप्त चीजों का ज्ञान है। और वैसे भी पहले के जमाने में जो प्रीस्ट रहा करते थे, यानी कि जो आगे जो आपके बोल सकते हो कि गुरु रहा करते थे, जो मंदिरों में बैठा करते थे, चर्चेस में बैठा करते थे, उनको सारी चीजें पता होती थी। तो इसको भी सारी चीजें पता है। इसके ऊपर अगर सर पे देखोगे ना, तो चंद्रमा है, पैरों में भी चंद्रमा है। चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को दर्शाता है, माइंड की पावर को दर्शाता है, इनर एबिलिटीज को दर्शाता है। तो इसके पास इंट्यूशन, जिसको सारी चीजें पहले से पता होती है। इसके अंदर मिस्ट्रीज काफी ज्यादा है, क्योंकि टैरो यानी कि मिस्ट्री का कार्ड होता है। नॉलेज काफी ज्यादा है इसके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीस्टेस के पास नॉलेज की कमी नहीं होती थी। एंड स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस का सिंबल बना हुआ है। प्लस का जो सिंबल होता है, वो सिंबल कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है, ठीक है। दिस इज अ मे बी कार्ड। फिर आते हैं हम लोग एम्प्रेस के ऊपर। एम्प्रेस क्या होती है? एम्प्रेस का मतलब होती है रानी। अभी ये इसके बाद ना ये दो कार्ड्स को हम लोग साथ में पढ़ाते हैं, एम्प्रेस एंड एम्परर। एम्परर कौन है? राजा। एम्प्रेस अगर रानी है तो एम्परर राजा है। एम्प्रेस जो होती है ना, ये घर की मदर फिगर को भी हम लोग बताते हैं, यानी कि घर की जो मम्मियाँ होती है। मम्मियाँ कैसी होती है? मम्मियों को पापा हमेशा बोलते हैं कि तुम तो घर पे ही बैठी रहती हो, हमेशा AC के नीचे, पंखे के नीचे, हम ही जाके काम करके आते हैं। तो ये वाली जो हमारी एम्प्रेस है ना, ये वाली जो हमारी रानी है, इनको कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आराम प्रस्त है। इनको घर पे भी जिस तरीके की, जिस चेयर पे वो बैठी हुई है, बड़ी आराम से बैठी हुई है, ढीले ढाले कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, ठीक है।
और जो इनको आराम, अबंडेंस, लग्जरी वाली चीजें बड़ी ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट भी अगर आप देखोगे ना, ऊपर देखोगे तो ग्रीनरी है। अभी ग्रीनरी आपकी कहीं ना कहीं अबंडेंस को शो करती है। ग्रीनरी यानी कि आपके अबंडेंस की चीजों को शो करती है। तो आसपास की चीजों में भी काफी ज्यादा ग्रीनरी, वाटर्स, गार्डन एरिया में बैठी हुई है, बड़े आराम से बैठी हुई है, तो ये सारी चीजों को भी दर्शाती है। अभी ये कैसी है, हमारी मदर फिगर यानी कि मम्मी है, लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद है इनको। 3 नंबर का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जुपिटर ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी को भी शो करती है, प्लस ये प्रेगनेंसी को भी शो करती है। प्रेगनेंसी आपकी दो चीजों से पता होती है। एक तो प्रेग्नेंट लेडीज को आपने देखा होगा, वो काफी ज्यादा ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। इसने भी काफी ज्यादा ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। प्लस यहाँ पे जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये प्लस का ऐसा गोल बना हुआ हार्ट शेप के अंदर, दिस इज द सिंबल ऑफ वीनस। और किसी को भी अगर बच्चा नहीं हो रहा होता है, तो हम लोगों ने एज अ रेमेडी, एस्ट्रोलॉजर्स ने इस सिंबल को उसको बना के देना होता है, जो कि वो पिलो के नीचे कैरी करे या फिर अपने गद्दे के नीचे रखे, टू बिकम प्रेग्नेंट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं मम्मी के बाद पापा के पास, यानी कि एम्परर के पास। नाउ ही इज द पापा। पापा कैसे लग रहे हैं आपको देखने में? मम्मी बड़ी आराम प्रस दिख रही थी, बड़ी हैप्पी हैप्पी दिख रही थी, सॉफ्ट दिख रही थी, मम्मी है ना। पापा कैसे आ गए? पापा बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये आगे बड़े स्ट्रिक्ट टाइप से पर्सनैलिटी, लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, फादर फिगर है। फादर्स कैसे होते हैं? फादर बोलेंगे सारा दिन तो हम ही ने काम करना है। तो फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप पर्सनैलिटी होते हैं, फादर फिगर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन्होंने पूरे घर को चलाना होता है। एंड बॉसी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि पापा के सामने आपने ना करना है, ना नुकुर करना है, आपने बस जो उन्होंने बोला है वो चीज को मानना है। तो ही इज द बॉस ऑफ द हाउस। मम्मियां नहीं होती है, मम्मियां होती है, मम्मी को भी अगर बेटे की शिकायत लगानी होती है तो पापा के पास ही जाती है मम्मियां। तो ही इज बेसिकली द फादर फिगर, एंड दिस इज ऑल्सो अ यस कार्ड। अभी ये जो फादर फिगर है ना, आपने पता ही है काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। उसके बाद आते हैं हायरोफेंट पे। चलो, अभी यही वाला कार्ड के बारे में आपको मैं स्टार्टिंग में बता रही थी, जब मैंने रीडिंग किया था, क्या मेरा टारो में फ्यूचर कैसा है या फिर है या नहीं है, जब मैं सर्च कर रही थी तो मेरे पास हायरोफेंट का कार्ड आया था। हायरोफेंट क्या है? मम्मी पापा हो गए। मम्मी पापा अभी किसी को मम्मी पापा को एडवाइस लेने जानी होती है, तो मम्मी पापा किसके पास जाते हैं? गुरु के पास जाते हैं, यानी कि टीचर के पास जाते हैं। आपके गुरु हो सकते हैं, मंदिरों में टीचर के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पूरा इन्वायरमेंटल सेटअप अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 2 पिलर्स दिख रहे हैं एंड मंदिर टाइप का एटमॉस्फेयर दिख रहा है, जहां पे ये जो पर्सन है वो टॉप के पोजीशन पे बैठा हुआ है, और इसके नीचे कहीं ना कहीं 2 पर्सन हाथ जोड़ के कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, और कोई भी चीज की, कोई बोल सकते हैं कि कोई भी चीजें उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हायरोफेंट कार्ड जो हमारा है वो कहीं ना कहीं आपके टीचर को शो करता है, स्पिरिचुअल पंडित टाइप फिगर को शो करता है, मंदिरों को शो करता है। और मंदिर कौन सी चीजों को शो करती है? मंदिर कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशंस को शो करती है, बिकॉज पुराने जमाने से आती है ना, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे रिलीजन्स को शो करती है, मैरिजेस को शो करती है, अरेंज मैरिजेस को शो करती है, हमारे सोसाइटी को शो करती है। एंड दिस इज ऑल्सो अ मे बी कार्ड। अभी इस पर्सन के पास भी ना हर एक ताले की चाबी है, नीचे अगर आप देखोगे ना चाबियां बनी हुई है। चाबियां जो होती है, चाबियां किस लिए यूज करते हैं? तालों को खोलने के लिए यूज करते हैं। तो इस पर्सन के पास भी कहीं ना कहीं हर एक ताले की चाबी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लवर्स कार्ड के ऊपर। लवर्स कार्ड में अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लवर्स का मतलब क्या होता है? 2 प्रेम के पंछी, ठीक है। लवर्स का मतलब तो ये होता है ना, प्यार, लव। तो यहाँ पे लवर्स है, यानी कि 2 प्रेम के पंछी है। लवर्स में आप 2 लोगों को देख रहे हो, और ऊपर कहीं ना कहीं आपको एंजल दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो लवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप, जहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं, वहां पे चॉइसेस, पार्टनरशिप्स को भी दर्शाते हैं। एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत होना, एक दूसरे को प्यार में पड़ना, यूनियन वाली चीजें, सेक्सुअल इंटीमेसी को कहीं ना कहीं दिखाते हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ यस कार्ड। उसके बाद आ जाते हैं चैरियट पे। चैरियट का मतलब आप लोगों को पता है? चैरियट का मतलब क्या होता है? एनीवन?
देखो, चैरियट का मतलब होता है ना वाहन या फिर चालक, वाहन यानी कि व्हीकल। तो द चैरियट यानी कि चलाने वाला, गाड़ी को चलाने वाला, तांगा रथ व्हीकल, व्हीकल बेसिकली रथ, जो आप लोग बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। तो चैरियट मतलब ही व्हीकल, व्हीकल मतलब क्या होता है, रथ मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग, ट्रैवल से रिलेटेड चीजें। अभी देखो 100 साल पुराने कार्ड्स है ना, तो 100 साल पुराने में वो मर्सिडीज या फिर मर्सिडीज बेंज या फिर बोल सकते हो कि आपकी गाड़ी घोड़ा नहीं थी, उस टाइम पे रथ हुआ करती थी एंड तांगा गाड़ी हुआ करती थी, तो इसीलिए यहाँ पे रथ बना हुआ है। बट आज के टाइम पे जब आप ये कार्ड्स करते हो, चैरियट का मतलब होता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजें, व्हीकल से रिलेटेड चीजें। अभी ये जो बंदा है ये व्हीकल में बैठ के यानी कि रथ में बैठ के सामने को देख के कहाँ बढ़ रहा है, आगे को बढ़ रहा है, बड़ा सामने सामने देख रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, और व्हीकल में आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक्शन टेकिंग का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, ठीक है। फोकस भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे गाइडेंस में रहती है कि आपने लाइफ में फोकस लाना है, बिकॉज इसकी फोकस की गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी है। क्यों? इसकी गाड़ी, इसका जो तांगा गाड़ी या फिर इसका जो रथ है ना, जो चला रहा है बेसिकली, ये 2 पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैठे हुए हैं, ठीक है। और अगर ये उठते भी है चलाने के लिए तो एक लेफ्ट को देख रहा है, एक राइट को देख रहा है। अगर घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बंदा या फिर घोड़ा गाड़ी चलाने वाला घोड़ा एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़नी है? नहीं बढ़नी है ना, आपकी गाड़ी डगमगा जाएगी कहीं ना कहीं। तो दैट इज वाई इट इज अ कार्ड ऑफ फोकस, फोकस में रह के आपको चीजें करनी है, एंड ऑल्सो इट्स अ यस कार्ड। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेंथ कार्ड पे। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है हिम्मत वाली चीजें, विल पावर वाली चीजें। अभी इस पर्सन में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि इस लेडी ने शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि कितनी ज्यादा पावरफुल है, शेर के मुंह में हाथ डालने वाली सिचुएशन इसने क्रिएट की हुई है। इसके अंदर विल पावर एंड करेज बहुत ज्यादा है, एंड ये किसी भी सिचुएशन का बोल सकते हो कि अच्छे तरीके से सामना ले सकती है, रिस्क लेके कोई काम कर सकती है। और देखो, शेर के मुंह में हाथ डालना ना इतना आसान होता नहीं है। इसने बड़े प्यार से शेर को मुंह में हाथ भी डाला हुआ है, और उसको बोल सकते हो कि अपना पालतू कुत्ता को जैसे प्यार नहीं करते, उसने वैसा पालतू कुत्ते जैसा उसको कहीं ना कहीं प्यार किया हुआ है। तो ये कार्ड का ये चीजें भी दर्शाता है, प्लस ये गाइडेंस भी देता है कि अगर आप अपने प्यार एंड अफेक्शन की पावर का यूटिलाइज करो, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आप शेर को भी टेम कर सकते हो। इसको देख के ना मेरे को एक स्टोरी याद आती है अपने बचपन की, जहाँ पे हम लोगों ने ना लिटरेचर में कहानी पढ़ रहे थे हम लोग, जहाँ पे एक लड़की हुआ करती थी, ठीक है, एक औरत हुआ करती थी जिसकी शादी हो गई थी, और उसकी जो शादी हुई थी ना वो कहीं ना कहीं एक मिलिट्री मैन के साथ हुई थी। अभी मिलिट्री में जो रहते हैं वो लोग कितना मारकाट देखते हैं, मर्डर वगैरह सारी की सारी चीजें होती हैं वहां पे। तो उसका कहना, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, उसका कहना था, वो किसी गुरु के पास गई थी कुछ दिन बाद, उसका कहना था अपने गुरु से कि मेरे हस्बैंड जब से वो लड़ाई झगड़ा करके उस वॉर से, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे जब वो वापस आए हैं ना, तब से घर पे बड़े कटे कटे से बिहेव करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो अभी तक उसी वॉर जोन पे है, मुझे समझ में नहीं आता मेरी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी कैसे नहीं जाएगी। तो गुरु ने उनको बस एक ही चीज बोली थी कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको शेर की दाढ़ी लगेगी, यानी कि शेर की जो मूछ होती है ना इसी तरीके की, तो उस मूछ का एक टुकड़ा लगेगा। अगर आप वो लेके आ सकते हो तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन मैं कर दूंगा। तो उसने सोचा यार शेर की दाढ़ी मैं किस तरीके से लेके आऊं, तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को अपने प्रॉब्लम का तो सलूशन चाहिए। तो उसने क्या किया, वो डेली जंगल में जाती, शेर के लिए जो मीट होती है ना वो दूर से रखती, और शेर आता उसको खाता। डेली वो ये चीज करती, लगभग लगभग 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे करके ना वो शेर के पास आगे जाने लगी, क्योंकि शेर को भी पता चलने लगा कि उसका कोई मालिक है जो उसके लिए खाना रख के जाता है। तो कोई भी पर्सन अगर आपके लिए खाना रखता है तो वो शायद शेर ही क्यों ना हो, एक अफेक्शन चला आता है। जितने में जूस में भी अगर आप देखोगे काफी लोग शेर को पालते भी है।
तो धीरे धीरे जब उसने वो चीजें की, वो शेर के और पास में जाने लगी, शेर को प्यार करने लगी, सारी चीजें करने लगी, तो एक दिन चालाकी से उसने शेर की जो दाढ़ी होती थी वो शेर को पूछ के ही, उसको बोल के वो उसने कट कर ली। और करीब करीब 1 महीने बाद वो गुरुजी के पास लेके गई कि मैं शेर की दाढ़ी ले आई। तब गुरुजी ने उसने बोला कि जाओ तुम्हारा काम हो गया, तुमने उसको कैसे, अपने पति को किस तरीके से उस फेज से बाहर निकालना है, तुमको उसका सोल्यूशन मिल गया। जब तुमने अपने प्यार से एक शेर को भी बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं काबू में कर लिया, तो उसी प्यार से तुमको अपने हस्बैंड को भी धीरे 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 अफेक्शन एंड कामनेस के थ्रू काबू में करना है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं उस चीज की भी गाइडेंस देता है, और जब भी मुझे ये कार्ड दिखता है ना, मेरे को कहीं ना कहीं वो सिचुएशन याद आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लव एंड अफेक्शन का भी कार्ड है। कोई चीज अगर आपकी नहीं बन रही हो तो उसको प्यार से हैंडल करो। कभी कभी उस चीज को बनाने के लिए बोल सकते हो कि रिस्क लेना होता है, क्योंकि शेर के मुंह में हाथ डालने वाला काम है ना। तो उसने भी तो शेर की दाढ़ी लाई थी, तो रिस्क तो लिया था। तो वो रिस्क टेकिंग का भी ये कार्ड है, एंड ऑल्सो इट्स अ यस कार्ड। अब आ जाते हैं हम लोग हर्मिट कार्ड के ऊपर। हर्मिट का मतलब क्या होता है? हर्मिट इज ऑल्सो अ नॉलेजेबल पर्सन। अभी वो जो पर्सन गई थी ना, वो हर्मिट के पास ही गई थी बाय द वे, इसके पहले जो मैंने आपको स्टोरी बताई। ठीक है, हर्मिट भी बोल सकते हो एक टाइप के नॉलेजेबल पर्सन ही होते हैं, जो आपके ऊपर ऊपर पहाड़ियों के टाइप के जगहों में रहते हैं। नाउ हर्मिट कार्ड का मतलब जो होता है, इस टाइम पे ये जो पर्सन है ना, आसपास का एनवायरनमेंट देखोगे बड़ा ग्रे कलर का दिख रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी कार्ड्स पढ़े होंगे, इसमें देखोगे अगर, तो इसका एनवायरनमेंट कैसा था? ये वाला एनवायरनमेंट देख रहे हो, थोड़ा सा येलोइश टाइप का है, वाइब्रेंट दिख रहा है कार्ड बहुत ज्यादा आपको। ये भी येलोइश है, ये भी ब्लूइश प्लस येलोइश प्लस कलरफुल कार्ड्स दिख रहे हैं। जहां पे भी आपको कलरफुल कार्ड्स दिखेंगे ना, थोड़ी सी वाइब्रेंट एनर्जीज दिखती है। लेकिन हर्मिट कार्ड में जब हम लोग आ गए ना, हमारी एनर्जीज उतनी ज्यादा यहाँ पे वाइब्रेंट नहीं है, थोड़ी सी लो हो गई है, रात का समय है, एंड पर्सन भी थोड़ा सा झुका हुआ, एंड थोड़ी सी सैड एनर्जीज में आपको दिख रहा है। तो हर्मिट का जो कार्ड है ना, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके अकेलेपन को शो करता है, बिकॉज हर्मिट यहाँ पे अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं है। ओल्ड एज का भी कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं नॉलेज देने लेने का भी बताता है, यानी कि अगर आप नॉलेज लेने के पोजीशन पे हो, तो कहीं ना कहीं आप नॉलेज सीख करते हो, एंड बहुत सारे पोजीशन पे यू हैव टू शो द लाइट टू अदर्स, क्योंकि हर्मिट का कहीं ना कहीं काम भी होता है कि वो दूसरों को कहीं ना कहीं लाइट प्रोवाइड करे, उनके लाइफ में वो लाइट लेके आए। ठीक है, एंड दिस कार्ड बोल सकते हो कहीं ना कहीं नो है। हालांकि ये बोल सकते हो कि एक बेसिक लेवल का, बेसिक फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, तो इसमें येस और नो लिखे हुए हैं। अदरवाइज आपके प्रोफेशनल्स में येस और नो नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं वो भी मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में अगर आप देख रहे हो, अभी फॉर्चून का मतलब क्या होता है? फॉर्चून का मतलब होता है हमारा गुड लक। एंड व्हील का मतलब क्या होता है? व्हील का मतलब होता है हमारा पहिया, चक्र, यानी कि लक का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं। तो ये हमारी गुड लक, गुड टाइम को भी दिखाता है, व्हील को भी दिखाता है। व्हील का मतलब क्या होता है? व्हील जो होती है ना, कभी भी सीधा नहीं खड़ा होगी, अब इधर इधर या फिर इधर लुढ़केगी वो, क्योंकि व्हील का काम ही होता है चलना। इसका मतलब ही होता है मूवमेंट, चेंज। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, मूवमेंट, किसी टाइप का चेंज, गुड लक, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है ना, फॉर्चून आपका कहीं भी जा सकता है, व्हील वो इधर भी जा सकता है आगे की तरफ, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, वो इधर भी जा सकता है नेगेटिव डायरेक्शन। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा कि आपको ये व्हील ऑफ फॉर्चून किधर लेके जाना है। ठीक है, जस्टिस कार्ड। जस्टिस में अगर हम लोग देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद, जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय, इंसाफ। जब हम लोग के पास हम लोगों के पास जब नाइंसाफी हो जाती है, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कोर्ट में लेके जाएंगे, तुमको कोर्ट तक घसीटेंगे, मेरे को जस्टिस चाहिए। तो दिस इज बेसिकली वो जस्टिस वाला कार्ड।
यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसके पास तराजू वाला सिंबल भी है, यानी कि तराजू भी है। तराजू किस चीज को डिनोट करता है आपके? तराजू आपके इक्वालिटी को डिनोट करता है। अभी बोलोगे इक्वालिटी क्यों? आपने सब्जी मंडी में सब्जी लेने गए हो? पुराने पुराने जो सब्जी मंडी हुआ करते थे, अभी तो चलो डिजिटल मीटर्स हैं, बट पुराने सब्जी मंडियों में वो लोग तराजू यूज करते थे। और तराजू क्यों यूज करते थे? अगर आपने 500 ग्राम भिंडी लेनी है तो 500 ग्राम का बटखरा लेफ्ट साइड में रखेंगे एंड 500 ग्राम आपको राइट साइड में सामान देंगे। यानी कि जितने पैसे आपने देने हैं या फिर जितना सामान आपने लेना है तो वो बरोबर बरोबर बैलेंस करके देंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ बैलेंस। इक्वालिटी का भी कार्ड है कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। अभी ये वाली जो सिंबल है ना, ये तराजू, ये आपके कोर्ट रूम में भी रहती है। नाम भी जस्टिस है, इंसाफ, न्याय, तो ये लीगल मैटर्स भी आते हैं जस्टिस के कार्ड में कहीं ना कहीं। अब आते हैं हम लोग हैंग्ड मैन में। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स हम लोगों ने पढ़ लिए, सारे के सारे कार्ड्स हम लोग के सीधे थे। अभी एक कार्ड हमारा आ गया है, दैट इज उल्टा। हैंग्ड मैन हमारा कहीं ना कहीं उल्टा लटका हुआ है। अभी एक चीज बताओ, आपने ये कहानी या फिर ये पहेली सुनी होगी कि समय बड़ा उल्टा उल्टा चल रहा है या फिर समय बड़ा खराब चल रहा है, सारी चीजें उल्टी उल्टी हो रही है। हम लोग बोलते हैं ना, सारे कार्ड जब भी हम लोग ने सीधे पढ़े, ये हमारा काम उल्टा हो गया, कार्ड ही उल्टा है। ठीक है, तो हैंग्ड मैन जो है वो चीज, अगर आपका कार्ड ही उल्टा आ गया तो स्टकनेस को शो करेगा। चीजें उल्टी उल्टी चलती है तो क्या होता है, सारी चीजें ठप हो जाती हैं आपकी। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके स्टकनेस का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। क्यों? अभी देखो, यहाँ पे ना इसकी एक रिंग लाइट दिख रही है। आपने पुराने जमाने में बुद्धा हो या फिर आपके कोई भी जो महात्मा लोग होते हैं या फिर कोई भी गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं, वो जलती है ना एक ट्यूबलाइट जैसी बल्ब यहाँ पे पीछे, उजाला उजाला। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसीलिए दी गई है क्योंकि अभी ये ना उल्टा लटक के पेड़ से कोई ना कोई चीज सोच रहा है। अभी वो क्या चीज सोचेगा ये आपकी सोच के परे होगी। ठीक है, एंड क्या परे सोच होगी ये कहीं ना कहीं एडवांस का एक हिस्सा है। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो है उल्टा लटका हुआ है एंड इसकी अगर चाल ढाल देखोगे तो हाथ पीछे है, पैर भी एक पैर के ऊपर एक पैर है। कुछ कुछ बच्चों को आपने देखा है, जब आप बच्चों को डांटते हो तो वो हाथ पीछे करके पैर के पैर घुमा के सुनते हैं आपकी चीजें, तो आप क्या बोलते हो, बड़ा जिद्दी बच्चा है, सुनता नहीं है। तो ये पर्सन भी काफी ज्यादा जिद्दी है, सुनता नहीं है। दिस इज ऑल्सो मे बी कार्ड। उसके बाद आता है डेथ कार्ड। डेथ से लोग बड़े डरते हैं क्योंकि डेथ का मतलब ही होता है, क्या बोलते हैं, कोई भी चीज का एंडिंग। अभी एक चीज जान लो, दिस इज नॉट अ इंसान की डेथ, क्योंकि हम लोग इंसान की सिचुएशंस की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ इज अ मेजर कार्ड, लाइफ का एक मेजर इवेंट है। यहाँ पे चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सिंपल भाषा, अभी कार्ड में तो बहुत कुछ चीजें चल रही है, बट सिंपल भाषा में अगर आप इसको आपको अगर मैं इसको समझाऊं ना, तो डेथ का मतलब होता है, लाइफ में देखो तो एक पर्सन का मरना, यानी कि एक सिचुएशन का खत्म होना, और एक सिचुएशन का खत्म होना तो दूसरी सिचुएशन का स्टार्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुनी होगी, हिंदू शास्त्र में बोला जाता है कि आपका शरीर मरता है, आपकी आत्मा नहीं मरती है। जिस तरीके से आपका शरीर, यानी कि जिस तरीके से आपका शरीर कपड़े बदलता है, जिस तरीके से आप कपड़े बदलते हो, उसी तरीके से आपका जो शरीर है यानी कि आपकी जो आत्मा है वो भी कपड़े बदलती है। किस चीज का कपड़े बदलती है? बॉडीज का कपड़े बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग डेली अपने कपड़े डिस्कार्ड करके, जो पुराने हो जाते हैं, फटे पुराने, वो उसको जला देते हैं, फेंक देते हैं, फिर नए कपड़े खरीद के पहनते हैं। सिमिलरली जब हमारी बॉडी पुरानी हो जाती है तो हमारा आत्मा उस चीज को डिस्कार्ड करके किसी दूसरे बॉडी में चला जाता है। यहाँ पे कोई एक सिचुएशन खत्म हो जाएगी आपकी एंड कोई नई सिचुएशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर देख रहे हो तो सब कुछ मरे पड़े हैं, सारी चीजें एंड हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक नया सवेरा हो रहा है, सनराइज हो रहा है। तो देयर इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक ह्यूज चेंज हो रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें खत्म हो रही है लाइफ की एंड कुछ चीजें शुरू हो
अभी आते हैं हम लोग टेम्परेंस कार्ड के ऊपर। अभी टेम्परेंस में ना क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, थोड़े से एडवांस लेवल की चीजों को भी पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ कार्ड्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जानते जानते ही थोड़ा सा एडवांस में भी आते हैं। अभी मुझे बताओ, टेम्परेंस में जिस तरीके के कपड़े पर्सन ने पहने हुए हैं, मेरे पुराने बच्चे या स्टूडेंट्स नहीं जवाब देंगे, जो नए वाले हैं वही जवाब दे। टेम्परेंस कार्ड में पर्सन ने जो कपड़े पहने हुए हैं, वो किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं? कोई आइडिया लगा सकते हो? इसके कपड़ों को देख के आपको क्या याद आ रहा है कि किस तरीके के कपड़े इसने पहने हुए हैं? इस तरीके के कपड़े किसी पर्सन को आपने पहने हुए देखे? फॉर एग्जाम्पल, एंजल्स ऐसे कपड़े पहनते हैं? चलो, पहली बार मुझे पता चला। अच्छा अच्छा, चलो मुझे बताओ, ये लड़का है कि लड़की है? क्या लग रहा है आपको, बॉय या गर्ल? बॉय। बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, मेल। अच्छा, मेल फीमेल में भी कंफ्यूजन है इतनी ज्यादा? बाय द वे ये थोड़ा सा एडवांस का है, बट आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज, इसके कपड़े देख के क्या आपको लग नहीं रहा इस तरीके के कपड़े आपको हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में दिए जाते हैं? अगर कभी फैमिली या रिलेटिव को देखने गए हो, या फिर खुद गए हो अपनी डिलीवरी के लिए, या फिर खुद भी कभी विजिट किया है, नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स में इस तरीके के कपड़े आपको दिए जाते हैं। और मुझे एक चीज बताना, नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स में जहां तक मुझे आइडिया है, मेल फीमेल नहीं होता, सबके कपड़े एक जैसे ही होते हैं। मेल फीमेल नहीं होता वहां पे, सबके कपड़े एक जैसे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड चीजों में भी आता है, हॉस्पिटल वाली चीजों में भी आता है। कैसे आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आगे का लेवल का, बट हेल्थ रिलेटेड चीजों को भी दर्शाता है। प्लस मेल फीमेल नहीं है इसमें कोई। मेरे को एक बारी किसी ने पूछा था जब मैं गुरुजी में रीडिंग्स करती थी कि मैम मेरे को ना डाउट हो रहा है, मेरा जो होने वाला पति है, क्या वो कुछ और तो नहीं है, क्योंकि वो मेरे से रोमांटिक नहीं होता है। मैंने बोला यार ये तो क्वेश्चन मेरे पास पहली बार ही आया है। मैंने कार्ड्स निकाला एंड उसके बाद मेरे पास टेम्परेंस कार्ड आया, तो मैंने बोला यार चेक करवा लो, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। पर्सन गे था, उसको पता चला शादी के पहले ही, उसको मैंने वार्न कर दिया था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर वाले इश्यूज भी आते हैं, सेक्सुअल इश्यूज भी आते हैं। कैसे आते हैं उसका भी एक रीजन है, तो वो भी चीजें आपकी कवर अप होंगी, ठीक है। चलो आ जाते हैं कार्ड्स के बेसिक बेसिक मीनिंग्स पे। दैट इज टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब क्या होता है? टेम्परेंस का मतलब होता है बैलेंस प्लस पेशेंस, जो कि टैरो में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास पेशेंस नहीं है ना, तो वो टैरो नहीं लर्न कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी, तो देयर वर सम अराउंड 140 पीपल और सो, एंड करेंटली देयर आर 180, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो लर्न करने के लिए ना पेशेंस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज देयर आर 78 कार्ड्स, तो उसको सीखने के लिए भी टाइम जाता है, एंड अच्छे से सीखने के लिए तो 3 दिन से भी ज्यादा जाता है, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं पेशेंस एंड बैलेंस को भी शो करता है। एंजल ब्लेसिंग्स का भी कार्ड है, बिकॉज आप एंजल विंग्स भी देख पा रहे हो, तो एंजल ब्लेसिंग्स का भी कार्ड है, एंड ऑल्सो इट्स अ यस कार्ड। किसी ने पूछा यस कार्ड और नो कार्ड क्या है? यस कार्ड का मतलब होता है काम होगा, नो का मतलब होता है काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बेसिक लेवल की बातें हैं जो आपके वर्कशॉप्स में कराई जाती हैं। इसके ऊपर भी एक आता है, दैट इज स्टोरी टेलिंग, बिकॉज टैरो में या फिर कोई भी प्रिडिक्शंस में यस और नो बोल के मेरे हिसाब से तो कोई चीज नहीं होती है। देयर कम्स द एडवांस स्टोरी टेलिंग, जो कि यस और नो से भी ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डेविल कार्ड। अभी यही कार्ड आया था मेरी मेड सर्वेंट के लिए, जो मैंने बताया था आप लोगों को स्टोरी। तो डेविल का मतलब क्या होता है? डेविल का मतलब होता है राक्षस। राक्षस किस तरीके की चीजों को शो करता है? तामसिक चीजें, बुरी चीजें, एडिक्शंस, लस्ट, बॉन्डेज, ऑब्सेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप,
कोई ऐसा रिलेशनशिप जहां से आप बाहर ही ना निकल सको, बिकॉज यहाँ पे जो दो लोग देख रहे हो ना, अभी ये दो लोग ना चेन से बंधे हुए हैं, एंड वो चेन के ऊपर, चेन जिस ब्रिक पे लगा हुआ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं राक्षस है। तो वो बोल सकते हो कि राक्षस प्रवृत्ति के नेचर वाले लोग, इनका रिलेशनशिप कैसा है, टॉक्सिक रिलेशन है। बहुत लोग नहीं होते हैं किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहाँ पे सिर्फ बोल सकते हो कि मारपीट, अब्यूज, लड़ाइयाँ होती है, रोना धोना होता है, उस रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं निकल पाते, उसी में पिसते रहते हैं। तो ये उस तरीके की रिलेशनशिप वाली चीजें हैं। किसी ऐसी चीज में फंस जाना जहाँ पे लॉस होना, निकल नहीं पाना, डेविल, राक्षस, राक्षस का नेचर पूरा ले आओ ना, तामसिक एक्टिविटीज। राक्षस लोग क्या करते थे, दारू वगैरह पीते थे, काफी सारी बुरी बुरी चीजें करते थे, नशा करते थे, सट्टाबाजी करते थे, तो वो सारी तरीके की चीजें। एंड ये भी कहीं ना कहीं आपके नो कार्ड की कैटेगरी में आ जाता है। टावर, नाउ टावर वॉज माई, ये भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से, जो लोग जुड़े हुए हैं, जब मैंने पूछा था जब मैं इंग्लिश ऑनर्स करती थी कि मेरा वहां पे करियर कैसा है, तो टावर आया था। सो टावर आप कैसा देख पा रहे हो कार्ड में, एक बड़ा सा बिल्डिंग है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं, मतलब बोल सकते हो कि आग लगी हुई है, चीजें खत्म हो गई है। ठीक है, तो दिस इज इंटरेस्टिंग कार्ड, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, बिजली, बिजली आके गिरी हुई है। बिजली के आके गिरने के वजह से कहीं ना कहीं पूरे बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और दोनों जो पर्सन्स है ना वो ऊपर से आके गिर रहे हैं। तो जब बिल्डिंग में आग लगेगी तो क्या होगा, लॉस होगी, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होगी। और देखा जाए तो बिल्डिंग भी गिर रही है, बिल्डिंग की जो नीचे नींव है ना वो ऊपर आ गई है। बिल्डिंग भी कभी भी ऊपर से नीचे ठप हो सकता है, गिर सकता है। जब बिल्डिंग में आग भी लगती है बाय द वे, तो बिल्डिंग गिर जाती है बहुत टाइम तक अगर आग लगी हो तो। नाउ दिस इज अ कार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक्सीडेंट्स, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, चेंजेस होना, एक्सीडेंट्स होना, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो जाना, लॉस होना बड़ा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी अपने करियर में जब मैं एमए वगैरह भी कर रही थी या फिर प्रोफेशनल्स भी अपना कोर्सेज कर रही थी, तो काफी सारे पैसे डाले और फिर उसको आधा अधूरा छोड़ दिया, तो वो लॉस हुआ मेरा कहीं ना कहीं, बट जो लॉस हुआ वो इधर रिकवरी भी कर लिया। ठीक है, अभी एक चीज और इसमें जाननी है कि टावर कब आता है या फिर टावर मोमेंट कब आता है। किसी भी सिचुएशन में ना, किसी भी लाइफ के इवेंट में टावर मोमेंट हमारा तब आता है जब हमारी, बोल सकते हो कि बिल्डिंग की नींव या फिर चीजें स्ट्रांग ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में, मेरे करियर में वो टावर मोमेंट इसलिए आया, हो सकता है कि मैंने उसके करियर ऑप्शंस या फिर उसकी चीजों को पहले से स्टडी ढंग से नहीं किया था। मैंने किसी का देख के, वो होता है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे टीचर्स ऐसा कर रहे हैं या फिर हमारे पास वाले पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं, फिर पड़ोसी का बच्चा ऐसा कर रहा है तो मेरा बच्चा भी वैसा ही करेगा। उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या चीजें हैं, हम लोग सब कुछ को साइड में रख के चीजें करते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है जहां पे आपने चीजों के रूट्स पे काम नहीं किया और चीजें खड़ी कर ली। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी झड़, आंधी, तूफान, बारिश वाली सिचुएशन होती है, आप सभी लोगों ने देखी होंगी इस तरीके की सिचुएशन। वो बोलते हैं ना, आयला आया, देन हुडहुड आया, तूफान आया। वेस्ट बंगाल में तो दीज आर वेरी कॉमन, हर साल कोई ना कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जब आपकी झड़, आंधी, तूफान आती है, साइक्लोन्स आती है, एक कॉमन वर्ड है साइक्लोन्स, आप सभी लोगों को पता है। तो साइक्लोन्स आती है तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स रहते हैं जहां पे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। गिरती है कि नहीं गिरती है? अभी वो बिल्डिंग्स क्यों गिरती है? सारी की सारी बिल्डिंग्स तो नहीं गिरती है, कुछ एक बिल्डिंग्स गिरती है। वो बिल्डिंग्स इसलिए गिरती हैं क्योंकि बिल्डिंग की नींव स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आपकी किसी भी चीज की लाइफ में, किसी भी इवेंट की, किसी भी सिचुएशन की नींव स्ट्रांग नहीं रहेगी ना, तो वो इस बिजली के झटके को स्टैंड नहीं कर पाएगी, वो गिर जाएगी। और अगर आपकी नींव स्ट्रांग है तो वो इस झटके को स्टैंड बाई कर लेगी। बाय द वे, इस कार्ड में आपका गाइडेंस यही रहता है कि आपने कहीं ना कहीं जब बिजली या फिर झड़ तूफान वाली सिचुएशन आती है ना, आपने शांत हो जाना है। बिकॉज बोलते हैं ना कि झड़, आंधी, तूफान लाइफ में सभी लोगों के लाइफ में आती है। आपने उस टाइम में जितना शांति से काम लेना है, आपका काम उतनी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि झड़, तूफान, आंधी आके चला जाएगा आपकी लाइफ से। आपने बस यहाँ पे
शांति बनाए रखनी है, एंड ऑल्सो अपने रूट्स पे तो काम करना ही है। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टार कार्ड के ऊपर। स्टार मतलब क्या होता है? अभी हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो मेरे को तो बड़ी स्टार मिली थी अपने कॉपियों पे, अपने ड्राइंग्स पे। तो मैम वगैरह नहीं होती थी, अपने अच्छी पेंटिंग कर दी तो आपको स्टार मिल जाता था, अच्छे नोट्स लिख दिए तो स्टार मिल जाता था, हैंडराइटिंग अच्छी होती थी तो स्टार मिलता था। दिस इज दैट स्टार कार्ड। वो खुशी वाला कार्ड है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज एंड मिरेकल्स वाला कार्ड है। एंड ऑल्सो इट्स अ कार्ड ऑफ नेम एंड फेम। नेम फेम क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा, जब सेलिब्रिटीज आते हैं आपके कहीं पे भी तो हम लोग क्या बोलते हैं? ही इज अ स्टार किड। सेलिब्रिटीज के बच्चे आते हैं तो स्टार किड बोलते हैं, अगर कोई सेलिब्रिटी आता है तो हम लोग बोलते हैं स्टार आ गया है। तो सेलिब्रिटीज का क्या होता है? नेम फेम होता है। तो ये पर्सन का भी कहीं ना कहीं नेम और फेम काफी ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं स्टार कार्ड भी बोल सकते हो कि हमारे मिरेकल्स को दर्शाते हैं। मिरेकल्स को कैसे दर्शाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने पुराने जमाने के शाहरुख खान की जितनी भी मूवी, एक दो मूवीज जो भी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट मूवीज में हुआ करता था कि मैंने तो मूवीज में ही देखा था बाय द वे, टूटता हुआ तारा। जब टूटता हुआ तारा आता था तो लोग बोलते थे ना कि आप विश मांगो, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। बाय द वे मैंने आज तक टूटता हुआ तारा नहीं देखा है। यहाँ पे कोई है जिसने टूटता हुआ तारा देखा है? मैंने तो पिक्चर्स और मूवीज में ही देखा है और सुना है। एनीवन फ्रॉम हियर जिसने टूटता हुआ तारा देखा? अरे यार इतने सारे लोग हैं, मैं ही एक बची थी जिसने नहीं देखा है टूटता हुआ तारा। यार चलो अभी ज्यादा एज नहीं हुई है, देख लेंगे आगे आने वाले टाइम में। यार तुम लोगों को देखे ना मुझे जलन हो रही है कि अभी तक मैंने क्यों नहीं देखा टूटता हुआ तारा। मैंने मूवीज में ही देखा है बाय द वे। तो वो जो होती है ना, टूटते हुए तारे देख के आपको कहीं ना कहीं आप विशेस मांगते हो और वो विश पूरी हो जाती है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड मिरेकल्स। मिरेकल्स का भी कहीं ना कहीं ये कार्ड है। उसके बाद आ जाते हैं मून कार्ड के ऊपर। ठीक है, अभी मून कार्ड में आप जो देख रहे हो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो मून है, चंद्रमा आपको दिखेगा, क्रिसेंट मून, आधा अधूरा मून। और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये सन दिख रहा है। सन होता नहीं था, हम लोग ड्रॉ करते थे ऐसे 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 स्पाइक्स होते थे सन के। तो एक तो मून भी दिख रहा है और ऊपर से आपका सन भी दिख रहा है। मून और सन साथ में कब आता है? एनी आइडिया? मून और सन साथ में कब आता है? अरे अरे बोलो। साइंस, साइंस किधर है, लॉजिक किधर है? ग्रहण, एक्लिप्स, ग्रहण वाली टाइम में मून और सन साथ में आता है। अब मुझे बताओ, जब ग्रहण वाली टाइम चलती है, जब ग्रहण वाली टाइम आपकी आती है, तब आपकी ने न्यूज़पेपर या फिर न्यूज चैनल्स तो खोल के देखी होगी, कैसा माहौल रहता है वहां पे? बहुत घिचपिच सा माहौल रहता है। हर चैनल, हर जगह, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप ये रेमेडी करो, ये राशि पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा, वो राशि पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा। मेरे घर पे तो इनफैक्ट जब मेरी दादी माँ हुआ करती थी तो वो तो ये भी बोलती थी कि इक्लिप्स के टाइम में, ग्रहण के टाइम में सारा खाना उठा के फेंक दो, कुछ नहीं बनेगा, गैस चूल्हा बंद, कोई कुछ नहीं खाएगा, हर जगह तुलसी पत्ता गिर के रख दो, पानी उठा के फेंक दो। ग्रहण के बाद ऐसा लगता था ग्रहण नहीं हो, मतलब लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो गई हो, ग्रैंड नहीं आ रहा हूँ। मतलब मेरे को एज अ बच्ची थी मैं उस टाइम पे, अभी शी इज नो मोर। उस टाइम में मैं बच्ची हुआ करती थी और मुझे लगता था यार क्या ये हो हल्ला शुरू हो गया। एंड हर न्यूज चैनल पे भी वही चीजें लगी रहती थी। तो ग्रहण के सिचुएशन में या फिर ग्रहण के टाइम में आप लोगों ने भी अपने घर में इस तरीके की सिचुएशंस देखी होंगी। कोई लिख रहा है वेरी ट्रू। तो ऐसी होती थी सिचुएशंस, एंड उस सिचुएशंस में कहीं ना कहीं चीजें कैसी रहती है, बड़ी क्योटिक रहती है। हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है कि ग्रहण है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ वैसे ना हो जाए। पंडित वगैरह तो और डरा देते हैं बाय द वे। तो ये भी जो माहौल है ना, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें हैं, मतलब काफी सारे यहाँ पे लोग आपको नजर आएंगे एंड काफी सारी आपकी चीजें नजर आएंगी
एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक डर का माहौल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आपको अंदर में एक इंसान भी दिखेगा मून के अंदर। जो इंसान है ना वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड पोजीशन पे है। तो मून इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पे काफी ज्यादा डर का माहौल है, इनसिक्योरिटी का माहौल है, फियर का माहौल है, एंड ऑल्सो डिसेप्शन लिखा हुआ है। डिसेप्शन का मतलब होता है पीछे से वार करना। नीचे अगर आप देखोगे ना तो स्कॉर्पियो है, बिच्छू। बिच्छू का नेचर कैसा होता है? पीछे से आके काटना, पीछे से आके वार करना। तो ये भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो आपका डिसेप्शन का भी कार्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सन। अभी किस किस ने सुनी होगी इस रेमेडी के बारे में? करियर में कुछ ठीक नहीं चल रहा तो जाके सूर्यदेव को जल डालो। सुनिए कि नहीं सुनिए? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना सूर्य को जल ढालो। क्यों डालो? करियर में जब आपकी चीजें सही नहीं बनती है तब हमने बोलना होता है कि सूर्य को जल डालो। तो सन इज कहीं ना कहीं रिलेटेड टू योर सक्सेस। सक्सेस का कहीं ना कहीं कार्ड है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं आपके घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, और घोड़े के ऊपर बैठ के ना उसके ऊपर अगर देखोगे तो ये सक्सेस का परचम लहरा रहा है। दिस इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री एंड ग्रोथ। और लेकिन यहाँ पे हम लोग गाइडेंस क्या देते हैं? उसको पर्सन को सक्सेस तो मिल गई है, सारी की सारी चीजें मिल गई है, लेकिन बंदा जब घोड़े पे बैठता है, फॉर एग्जाम्पल आपने भी जब घोड़े पे बैठना होगा तो आपने घोड़े को पकड़ के बैठना होगा, घोड़े की नाल को पकड़ना होगा, या फिर घोड़े का जो भी उसका जो कब्जा दिया रहता है ना, बेल्ट, उसको पकड़ना होगा, फिर घोड़े को पकड़ के बैठना होगा। क्यों? ताकि आप गिर ना जाओ। इस पर्सन ने, ये जो बच्चा है, इसने पैर भी खुले छोड़ दिए हैं, हाथ भी खुले छोड़ दिए हैं, और वो कहीं ना कहीं खुले आम घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे इसको ध्यान देना है, तुमने सक्सेस तो तुमको मिल गई है, सारी चीजें आपको मिल गई है, लेकिन आपने उसको होल्ड ऑन करके चलना है। अगर आपने वो होल्ड ऑन करके नहीं चला ना तो कहीं ना कहीं उस सक्सेस को जाते देर नहीं लगेगी। सन इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ईगो, क्योंकि सन के अंदर सबसे ज्यादा ईगो भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं जजमेंट कार्ड के ऊपर। अभी जो जजमेंट का हमारा कार्ड है ना, नाउ दिस इज, बोल सकते हो कि थोड़ा सा हार्ड मैं नहीं बोलूंगी, बट इसको प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो हम लोगों ने अभी जस्टिस कार्ड भी पढ़ा होगा, ये हमारा जे से स्टार्ट होता है। दिस इज जजमेंट कार्ड। नाउ दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्लस का सिंबल बना हुआ है। नाउ ये जो प्लस का सिंबल होता है हमारा, ये प्लस का सिंबल किधर देखा होगा आपने? हॉस्पिटल की जो वैन्स वगैरह होती है वहां पे इस तरीके का प्लस का सिंबल बना रहता है, बना रहता है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज को भी शो करता है। प्लस जजमेंट इज अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अवेकनिंग दी जाती है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आके एक हॉर्न बजा रहे हैं कि अभी सुधर जाओ, अभी अगर नहीं सुधरे तो कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब रास्ता क्रॉस करना होता है तो अगर रेड सिग्नल, अगर सॉरी, अपने जब रास्ता क्रॉस करना होता है कब क्रॉस करना होता है? जब रेड सिग्नल होती है। अगर आपने ग्रीन सिग्नल पे रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की तो वहां पे जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड या फिर जितने भी जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो क्या बजाते हैं? सीटी बजाते हैं कि रुक जाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलर इज दैट सिचुएशन। यहाँ पे भी जो पर्सन है ना वो ट्रम्पेट लेके कहीं ना कहीं आया हुआ है, अभी रुक जाओ, अभी सिचुएशन जो भी है आपकी संभल जाओ, उसको चेंज कर लो, कहीं ना कहीं जो भी गलतियां की हैं उसकी फॉरगिवनेस ऑफ मान लो। अभी अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, आगे अभी अगर आपने चीजों को चेंज नहीं किया ना अपने अंदर की, तो कहीं ना कहीं फिर भुगतो अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। देन आता है हमारा लास्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना, दैट इज द वर्ल्ड कार्ड। अभी वर्ल्ड कार्ड में ना चीजें हमारी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई है, यानी कि मेजर अरकाना की जो हमारी जर्नी है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई है। दैट इज व्हाई देयर इज अ सर्कल ओवर हियर दैट आल्सो शोज कंप्लीशन। नाउ वर्ल्ड कार्ड जो होता है हमारा, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? देश विदेश की चीजें, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अब्रॉड से रिलेटेड ट्रैवल को भी डिनोट करता है।
वर्ल्ड कार्ड में भी आपका मेजर अरकाना की जर्नी खत्म हो रही है एंड दूसरी चीजें हमारी कल माइनर अरकाना की जर्नी शुरू होंगी। तो कहीं ना कहीं बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग, न्यू बिगिनिंग की चीजों को भी शो करती है। एक चीज का कंप्लीट होना एंड दूसरी चीज की कहीं ना कहीं नई आपकी शुरुआत होना। वर्ल्ड कार्ड खुद में मेजर अरकाना को कंप्लीट करता है, तो दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ कंप्लीशन टू। ठीक है, तो ये थे हमारे 22 मेजर अरकाना कार्ड्स। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग एक और टॉपिक पे, दैट इज अवर यस और नो, बिकॉज यस और नो को लेके बड़ा ज्यादा डाउट है ना आपको। तो एक हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा यस और नो के कार्ड्स में भी। ठीक है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा मैं आपको दूसरी शेयर स्क्रीन करके दिखाती हूँ, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। वेट, चलो ये वाला कार्ड्स आपको दिख रहा है स्क्रीन मजिशियन का? मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो। एक सेकंड ना, कार्ड आप लोगों को दिख रहा था मजिशियन? लेट मी शेयर इट वंस अगेन, मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे थे इसी वजह से। हाँ, अब भी दिख रहे हो। चलो, नाउ दिस इज बेसिकली, वो तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक मीनिंग्स ऑफ कार्ड्स पढ़े थे। नाउ दिस इज द एडवांस मीनिंग। अभी एडवांस में आप देखोगे कहीं भी यस और नो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। नाउ मजिशियन हम लोगों ने बेसिक लेवल में क्या पढ़ा था, जो भी पढ़ा था आप लोगों को याद होगा, दैट इज ही इज अ मजिशियन। कहीं ना कहीं कोई भी चीज है वो मैजिकली क्रिएट कर सकता है, मैजिकली चीजों को दर्शा सकता है। ठीक है, अभी मजिशियन का जो मतलब होता है ना, यहाँ पे भी हम लोग इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट में ही समझेंगे, क्योंकि दिस इज 1 नंबर कार्ड की तरफ आ गए हैं। इसके पहले हम लोगों को और भी काफी सारी चीजें रहती है जो समझना जरूरी रहता है। बट इन शॉर्ट मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक स्टोरी के थ्रू, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जब मैं गुरुजी पे काम किया करती थी, ठीक है, तब मैं गुरुजी पे आपको मैंने बताया था कि मैं एज एन इंटरव्यूअर भी काम करती थी। 1 साल बाद कहीं ना कहीं मैं इंटरव्यू के पोस्ट पे भी चली गई थी, जहां मैं एस्ट्रोलॉजर्स के इंटरव्यू लेती थी कि उनको कंपनी में रखना है कि नहीं। ठीक है, तो वहां पे जब हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे थे, तो इंटरव्यू सेगमेंट में ना 2 लोग हुआ करते थे। तो मैं थी और मेरी एक मैम थी, मतलब जो भी मेरी कलीग थी, तो वो मैम भी ले रही थी इंटरव्यू। तो हमारे पास एक लेडी आई इंटरव्यू देने के लिए, तो बैंग ऑन थी, शी वॉज वेरी मच बैंग ऑन विथ हर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो भी चीजें हम लोग पूछ रहे थे। एंड हम लोग ऑब्वियसली हमारी किसी क्लाइंट की चीजें एंड सिचुएशन पूछेंगे। हमने पूछा कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बॉयफ्रेंड वगैरह की डिटेल्स वगैरह दी, सारी चीजें उससे जानने समझने की कोशिश की। उसने बैंग ऑन प्रिडिक्शंस की, मतलब जो चीजें पर्सन की लाइफ में चल रही थी उसने ठीक वही चीजें ही बता दी। यानी कि उसके बॉयफ्रेंड उसको भाव नहीं दे रहा था, उसका कहीं ना कहीं पीछे लग रहा था, कहीं ना कहीं उसे शादी के लिए कमिटमेंट इश्यूज थी, वो सारी की सारी चीजें उसने कार्ड्स देख के बता दी। फिर अभी वो जो जिस भी क्लाइंट की जो डिटेल्स के थ्रू हम लोग पूछ रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं मेरी भी क्लाइंट थी, तो मुझे भी उनकी हिस्ट्री पता थी। फिर मेरे पास वाली जो कलीग यानी कि मैम थी, उन्होंने पूछा कि अब आप मुझे बताओ क्या लड़का लड़की की शादी होगी। तो उन्होंने बोला कि शादी के लिए उन्होंने कार्ड्स निकाले फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनके पास आया मजिशियन कार्ड। ठीक है, अभी मजिशियन कार्ड अगर आपने बेसिक जो हम लोगों ने जो कोर्स किया होगा उसमें अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे यस और नो मैंने लिख के रखे हैं। यहाँ पे इट इज अ यस कार्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं कार्ड का मीनिंग यस है, लेकिन मैंने बोला था प्रोफेशनल में हम लोग यस और नो पे नहीं जाते हैं। प्रोफेशनल में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनके पास मजिशियन कार्ड आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप में लिखा हुआ है फुल डोमिनेशन शोइंग समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग इल्यूजन्स, तीखी बातें। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और होता है। उन्होंने बोला कि शादी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं शादी हुई नहीं, बिकॉज 2 दिन बाद ही लड़के की शादी कहीं पे और बुक्ड थी, यानी कि शेड्यूल्ड थी ऑलरेडी, और शादी नहीं हुई उस लड़की के साथ। जहां पे अरेंज मैरिज पे शेड्यूल थी 2 दिन बाद शादी, वहीं पे हुई। तो उस केस में उस टाइम पे टारो गलत नहीं था। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम मेरी तो मैंने किसी टारो रीडर से रीडिंग करवाई,
मेरी प्रिडिक्शन सही नहीं थी, उन्होंने गलत बताया, तो वो पर्सन गलत नहीं बता सकता है, वहां पे उसको उस कार्ड को जज करने का तरीका गलत होता है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, माइंड रीडिंग इज नॉट सिंपल, लेकिन जब आपको कार्ड्स का नॉलेज बड़ा अच्छा तरीके से आता होता है देन इट बिकम्स सिंपल। मजिशियन में भी, अभी मजिशियन क्या है मुझे एक चीज बताओ, मजिशियन कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वो मजिशियन जो भी जादू दिखाता है क्या वो रियल होता है? एक चीज मुझे बताना, क्या मजिशियन जो जादू दिखाता है क्या वो रियल होता है? नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है आपको रिलेशनशिप में वो प्यार के झूठे दावे वायदे कर रहा है, यानी कि आपको प्यार कर रहा है लेकिन प्यार का नाटक कर रहा है। बाय द वे सिर्फ मजिशियन कार्ड्स नहीं, इसके साथ भी काफी सारे सेट्स होते हैं, ऐसे हर एक कार्ड में एक अंदर का नेचर, अंदर का पहलू कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो वो चीज भी तो आपकी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, हेल्थ हेल्थ वेल्थ करियर, काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये वाली सारी चीजें तब आपको पता चलती है जब आपने कार्ड्स के डीप इनर मीनिंग्स, डीप चीजें वगैरह जाननी होती है, या फिर डीप इनर मीनिंग्स जब आपने सीखी होती है। उस टाइम पे भी कार्ड उनका मजिशियन आया था, लेकिन अगर उन्होंने सही से टैरो को किया होता तो शायद उनको पता होता कि वहां पे आंसर यस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने, उनको सिचुएशन भी पता थी ना दोनों की, उन्होंने तो बैंग ऑन प्रिडिक्शंस की थी, सारी की सारी चीजें आंसर सही से जवाब दी थी। तो टैरो इज यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये 3 days में हमारी जर्नी एंड नहीं होगी। 3 days में वी आर कवरिंग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल 78 कार्ड्स। हम लोग सारे के सारे 78 कार्ड्स आज जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं वैसे ही हम लोग कहीं ना कहीं 78 कार्ड्स पूरे के पूरे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा कहीं ना कहीं एडवांस कोर्स भी होगा, जहाँ पे प्रोफेशनली कैसे आप टैरो को, इस जर्नी को लेके आगे बढ़ सकते हो, सर्टिफाइड कोर्सेज कैसे होते हैं उसके बारे में भी चीजों को आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। उसकी जो डिटेल्स होगी, जो भी चीजें होंगी वो फर्दर कल कहीं ना कहीं आपकी शेयर होगी। तो अगर आपने कंटिन्यू करना है, अपने टैरो की जर्नी को आगे लेके जाना है, तो यू कैन कनेक्ट टुमारो भी, ठीक है, फॉर नोइंग दिस कोर्स इन मोर डिटेल। अभी जो 3 days है दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ दिस कोर्स विच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। इफ यू वांट टू गो फर्दर, अगर आपको आगे जाके इसमें अपना करियर बनाना है, बिकॉज जो प्रोफेशनल टैरो की कोर्सेज रहती है वो 1 महीने की होती है, 1 month की होती है एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। तो अगर आपने अपना फ्यूचर और करियर इस चीज में बिल्ड करना है तो आप आगे भी कंटिन्यू हो सकते हो।